अगर किसी को कोई शराब लग गया, किसी ने बद्दुआ दे दी और उसे बचने के लिए आपको इस सरोवर के अंदर स्नान करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी कुंडली में हमें देवता भी असाइन होते हैं और देवी भी असाइन है। ओके। आप चलिए ना, अपने देवता ढूंढिए और अपनी देवी शक्ति निकालिए और आप देखिए जीवन में परिवर्तन। अगर भाग्य को जागृत करना है तो कौन से सरोवर के अंदर जाके अब हमको डुबकी लगानी चाहिए? इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। एक बद्दुआ अगर कृष्ण जी की नगरी डुबो सकती है तो आप और मैं क्या है? तो जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे पुलिस वाला लगा लो, और उसने किसी से पैसे ले लिए, घूस खा ले, तो उसकी लाइफ कैसे होगी आने वाले समय में, या उसके बच्चे के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती है? हर घर को एक ज्योतिर्लिंग असाइन है। कौन कौन सी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलते हुए उसके हम कौन से तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं? अगर आपको बस पैसा ही चाहिए, हाँ जी, तो कौन सा ज्योतिर्लिंग करे? ओके। आपको नेम फेम चाहिए, हाँ आप मीडिया में है, हाँ तो जी। आपको लगन के हिसाब से कौन से उसमें जाना चाहिए, कौन से ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए? अब इसके बारे में थोड़ा बताइए, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मतलब किन देवी देवता का हम थोड़ा पूजन कर सकते हैं? और यमराज जी मिलते कहाँ पर है? शमशान में। और लेटे हुए जब एक्सीडेंट हो जाता है वहीं। तो महीने में 2 फास्ट आप ये कीजिए अपने तिथि के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। कई लोग हाथ पे नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिख लो, वो नंबर लिख लो। मुझे नहीं पता उस नंबर से पैसा आएगा नहीं आएगा, मुझे ये पता है कि उस नंबरों से आपके ऊपर कर्जा जरूर आएगा। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है मानसी जी। मैम को 2024 के अंदर दिल्ली के बेस्ट आकाशिक रिकॉर्ड का अवार्ड मिला था और 2025 के अंदर टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 आकाशिक रिकॉर्ड का अवार्ड मिला था मैम को महाकाल की नगरी के अंदर, उज्जैन के अंदर। मैम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, पैरानॉर्मल हीलर है और ओकल्ट प्रैक्टिशनर है, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। तो मैम के साथ आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर, कैसे हमारे पिछले जन्म के जो कर्माज होते हैं हमारी इस समय की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मैम खुद अपनी इस सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। थैंक यू रजत जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत एकदम मस्त, सब सही चल रहा है? बहुत बढ़िया, गुरु जी की कृपा है। गुरुओं का जब आशीर्वाद होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। हाँ जी मैम, और मैम एक आशीर्वाद होना जरूरी भी है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पाने के लिए भी। सबसे बड़ा आशीर्वाद काम करता है, कहते हैं ना, दुआएं और आशीर्वाद, ये अगर किसी के साथ है ना, और ईश्वर की दया है, गुरु और गोविंद की बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हाँ जी मैम, जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे, आप सबसे पहले ये बताइए आकाशिक रिकॉर्ड है कैसे और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना? ये जो स्टडी है ये आई कहाँ से है? देखिए, ये आज का नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि, आपने सुना होगा, वो हजारों सालों की तपस्या करते थे। मतलब हजार साल, 2000 साल, 5000 साल तपस्या करते थे। हाँ जी। तो वो तपस्या करते करते वो उनका जो त्रिनेत्र होता था वो ओपन हो जाता था और वो त्रिकालदर्शी हो जाते थे। त्रिकालदर्शी मीन्स जो हमारा पास्ट देख सकता है, जो हमारा प्रेजेंट देख सकता है और जो हमारा फ्यूचर भी देख सकता है कि आने वाले टाइम में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये वही विद्या है। देखिए, हम उतनी हमारी तपस्या या साधनाएं तो नहीं है, बट ये वही विद्या है। इसको दिव्य दृष्टि विद्या भी कहते हैं। हाँ जी। इसमें होता क्या है, देखिए, जैसे गीता में कहा गया है कि आत्मा वही है, शरीर बदलता है। तो ये सोल जर्नी है। कर्म जो है वो करती सोल है और भुगतना शरीर को पड़ता है। तो ये सोल रीडिंग होती है। इंसान किसी भी बर्थ में कोई भी उसने कर्म किया हो, वो सब लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है। तो हम वहां जाते हैं, वो कितना भी बर्थ पीछे हो सकता है, तो वहां पे वो सारा ईश्वर के द्वारा ही संचालित किया जाता है। वहां पे उनके मास्टर्स होते हैं जो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। पूरी सोल जर्नी को, जब से हमारी आत्मा उस परम आत्मा से अलग हुई है और जिस जिस शरीर में वो आई, उसके द्वारा जो जो कर्म किए गए, जो जो कार्य उसके द्वारा किए गए, अच्छे और बुरे। ऐसा नहीं है हर आत्मा बुरे ही कर्म करती है या हर आत्मा अच्छे ही कर्म करती है। एक शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए जाते हैं। तो वो सारा डाटा वहां पर होता है और उन कर्मों के हिसाब से ही हमारा आज का समय जो है वो तय होता है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम पास में जाते हैं, देखते हैं कि उनके द्वारा क्या कर्म किया गया। हाँ जी। तो वो जब देख के आते हैं, उसका तार आज के जीवन से मिलता ही मिलता है। चाहे उसने पिछले 50 बर्थ पहले कोई एक ऐसा काम किया हो
जिसकी वजह से वो तकलीफ है, वो उसके प्रेजेंट में भी उसने वो काम किया होता है, चाहे वो एक छोटी इंटेंसिटी के साथ करा हो, छोटा कर्मा किया हो, बट वो उसने किया होता है। तो जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल बोलते हैं कि आपको कैसे पता लगा, तो हम यही बोलते हैं कि सोल पे इम्प्रिंट्स तो आपके वही है ना। तो जो आप पास्ट में करते आ रहे हो वो सोल पे इम्प्रिंट्स है, वो आप रेगुलर पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है और आप चलते जा रहे हो और आप करते जा रहे हैं। जो गलती आप 50 बर्थ पहले कर रहे थे वही गलतियां आप चलते चले आ रहे हैं। तो जब वो गलती बताते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और इसके फिर हम सोल्यूशंस उनको बताते हैं, तो डेफिनेटली उन कर्मास को हम हील करते हैं। जैसे सपोज टू बी 2 फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया, हाँ जी, अब दोनों का अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लेकिन एक थर्ड पर्सन आता है, वो मीडिएशन कराता है, वो उसको उसकी अच्छी बातें याद दिलाता है, उसको उसकी अच्छी बातें याद दिलाता है और दोनों में सुलह हो जाती है। सेम ऐसे ही जब हमने जो भी कर्म किया हो, नोइंगली अननोइंगली कोई भी कर्म करा, जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फॉरगिवनेस करते हैं, उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं, तो ईश्वर तो आपको पता है बहुत दयालु है, वो हमें माफ़ भी करता है, उसके सॉल्यूशंस भी देता है। और जब हम प्रेजेंट लाइफ में उस सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, उस पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट आते ही आते हैं। ओके मैम, जैसे आपने आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया, जहाँ तक मुझे समझ आया, मेरे को आपको एक बताता हूँ मैं, जैसे मेरे को समझ में आया, जैसे करण अर्जुन मूवी के अंदर उस दोनों के दोनों भाई होते हैं, पहले जन्म के अंदर भी और दूसरे जन्म के अंदर वो अलग अलग हो जाते हैं, बट उनके माइंड के अंदर बार बार सपने के थ्रू आता है भी मैं कुछ इस जगह से मेरा कुछ है रिलेशन, कोई लिंक है, कोई तार जुड़े हैं, वो चीजें आना। अब देखो सपने क्या होते हैं, अब सपने जो है बिल्कुल तब आते हैं जब हम बिल्कुल सोए हुए होते हैं, जब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल सो चुका होता है, बट अनकॉन्शियसली हम लोग जागे हुए होते हैं। अब सपना आ रहा है, जो मेरे साथ सोया हुआ है उसको भी नहीं पता मेरे सपने पे चल क्या रहा है, लेकिन वो रियल लगता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है रियलिटी। और कई बार उसमें ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि जब हम उठते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हम जी रहे थे। तो ये क्या होता है, ये हमारे अवचेतन मन में वो सारे इम्प्रिंट्स होते हैं। वो हमारी चेतना है जो हमें जगाती रहती है और हमें बताती रहती है। तो इसीलिए कई बार कोई सपनों में देख लेता है कि आने वाले टाइम में ये कोई ये घटना घट सकती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सपने में जब अनकॉन्शियसली हम लोग एक्टिव होते हैं, हमारी चेतना जागी हुई होती है, तो वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो हमें ग्लिम्स देती रहती है। तो कई बार जब हम जागते हैं तो वो सपने याद भी रह जाते हैं और कई बार हम भूल भी जाते हैं। हाँ जी, तो मैम जैसे कभी कभी किसी को ना अपने जो माइंड के अंदर चल रही होती है चीजें, जैसे एग्जांपल मेरे को कभी कभी सपने आते हैं ना, तो वो मंथ बाद या 6 मंथ बाद वो सच हो जाते हैं, तो क्या एक ब्लेसिंग के वे में इसको देख सकते हैं, कोई ब्लेसिंग हमको सपने में पहले ही फ्यूचर का पता लग जाता है? बिल्कुल, ये देखिए ये ब्लेसिंग्स ही है। और इसको अगर हम कुंडली में बात करें तो कुंडली में भी कई ऐसे योग बनते हैं जो आपको आने वाली टाइम का बता देते हैं और ये चीज़ें हो भी जाती है। देखो इसका मतलब ये होता है ये आने वाली घटना घटने जा रही है। अब अगर अच्छी है तो ईश्वर उसको और अच्छी बना देगा, लेकिन अगर वो घटना बुरी है या कुछ ऐसी गलत चीज़ होने वाली है तो ईश्वर अलर्ट कर देता है। जैसे आप देखिए ना, मौसम विभाग हमें पहले ही बता देता है आज बारिश होने वाली है। हाँ जी। अब आपको अगर काम पे जाना है, अपने ऑफिस जाना है, तो अब बारिश आ रही है तो आप जाना तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अम्ब्रेला ले लेंगे, आप रेनकोट ले लेंगे, आप उस चीज की तैयारी कर लेंगे। हाँ जी। तो सपने में जो घटना हमें बुरी वाली दिखती है तो ये ईश्वर हमें एक इंडिकेशन देता है कि बेटा आप ये तैयारी कर लीजिए, ये घटना घटने वाली है। तो जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके तो मैम जैसे आप बता रहे हो ना, ये सारी चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। तो जैसे आप कुछ मेरे को या तो एग्जांपल या आपने कोई केस स्टडी की हो या कोई अपनी आकाशिक रिकॉर्डिंग करवाने आया हो और आपने उसको बताया और आपको भी ये चीज़ लगी हो यार ये क्या क्या इसने किया होगा अपने पास्ट लाइफ। देखो आकाशिक रीडिंग की अगर हम बात करते हैं ना तो बहुत लोग बोलते हैं क्या मैम मैं सीख सकती हूँ, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, वो हम काबिल हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले अगर आकाशिक रीडिंग के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में अगर यूनिवर्स आपको बता रहा है तो ये आप समझ के चलिए, अपने आप को बिल्कुल वो मत समझिए कि मैं इस काबिल हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता। ये बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ें हैं। फर्स्ट अगर आपने ये नाम भी सुन लेते हैं तो दैट मीन्स यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ओके। दूसरा, जैसे हम बर्थ लेते हैं तो हमें वापस से नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड ये डिग्रीज लेनी पड़ती है, स्कूलिंग करनी पड़ती है, बट साधना बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल है।
साधना का वो लेवल होता है जहाँ पे हमने लास्ट बर्थ में अपनी साधना समाप्त की होती है, जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं, जहाँ तक हमारी साधनाएं हुई, जहाँ तक हमारी अकल्ट की ट्रेनिंग हुई, हमने प्रैक्टिस करी, नेक्स्ट बर्थ में उसके आगे का आ जाता है। ओके। अब जैसे क्या होता है, कई मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ जी, वो आते हैं और उनको जैसे ही हम अट्यूनमेंट्स देते हैं, समझाते हैं, वो एकदम से पहुंच जाते हैं और बाकी स्टूडेंट कहते हैं मैम ये क्या हो गया, ये बहुत जल्दी पहुंच गए। तो मैं कहा इसके पिछले जन्म की साधनाएं हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आप पहुंचोगे। मैं अपनी ही अगर बात करूं, मुझे तब तक आकाशिक रीडिंग के बारे में पता ही नहीं था। मैं तो एकदम ऐसे ही एक बार परेशान थी तो बड़ा मतलब भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भाई इतने दुख मेरे जीवन में क्यों है, हे ईश्वर आपने क्यों इतने दुख लिखे हैं। तब एकदम से मैं पाठ कर रही थी एक, और अंदर से एक थॉट चलता है कि आपको पता है आप क्या कर्म करके आए हो। तो मैंने पूछा, मतलब उस टाइम एक ऐसे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरी आत्मा जागृत हो गई थी वो पाठ करते करते, जैसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया और आप बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, साधना कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे क्या पता मैं क्या कर्म करके आई हूँ। कहते तेरे ही कर्म है जो तेरे पास वापस है। तो मतलब बड़ा अचंभा लगा कि मैंने तो मतलब किसी का बुरा करना बहुत दूर की बात है, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं किसी का बुरा करूं या सोचूं, बिल्कुल नहीं। तब एक ऐसे लगा, मैं पाठ करते करते मेरी आंखें बंद हुई और ऐसे लगा कि पूरा मेरा पास का बर्थ मुझे दिखाई दे गया और मतलब ऐसे लगा ओहो क्या मैं ये कर सकती हूँ, और अगर भगवान दिखा रहा है तो डेफिनेटली करा होगा। उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करा कि ठीक है। और फिर मेरा अगला क्वेश्चन जब भगवान को, मतलब वो भी उस दिन एक बैठे हुए थे, मूड में बैठे हुए थे, मेरा भी एक मन ऐसे हो रहा था, तो मैंने कहा हे भगवान, जब मैं ये कर्म कर रही थी तब आप कहाँ थे, मतलब आपने मुझे क्यों नहीं रोका, आपने मुझे क्यों नहीं संभाला। तो वो मुझे आंसर करते हैं, कहते हैं आज के टाइम में आप कितने लोगों को समझाते हो, कर्मा के ऊपर आप कितने लेक्चर्स देते हो। मैंने कहा मैं बहुत देती हूँ। कितने लोग सुनते हैं। मैंने कहा 1000 लोग आ जाए, 2000 आ जाए, 5000 आ जाए, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं समझाऊं। उनका पता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन था, समझते कितने लोग हैं। बात तो सही है, उस टाइम तो सबको लगता है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट समझते हार्डली। तो कहते पहले तुम भी उस भीड़ का हिस्सा थे, तुम्हें भी समझाया गया था, तुम नहीं समझे। आज जब भुगत रहे हो और उस चीज को आगे निकले तो आज तुम्हें सब समझ आ रहा हो और आज तुम चाहते हो कि चीजें बदलना, औरों को समझाना। पर जब उनका टाइम आएगा वो भी समझेंगे और चीजें चेंज होंगी। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए ये काल चक्र है ना, ये साइकिल ही चल रहा है। बर्थ ले रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ कर्म अच्छे करके जा रहे हैं, कुछ बुरे करके जा रहे हैं। जो अच्छे करके जा रहे हैं उसका परिणाम अच्छा आ रहा है, जो बुरे करके जा रहे हैं तो वो तकलीफ में है। अब वो तकलीफ कहीं से भी आ सकती है, वो पेरेंट्स से भी आ सकती है, वो बच्चों से भी आ सकती है, वो वाइफ से भी आ सकती है, वो हस्बैंड से भी आ सकती है, ऑफिस में भी आ सकती है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। देखो फाइनेंशियल का मैं एक बहुत अच्छा एक बताती हूँ। अगर कोई भी भाई का हक मारता है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, या उसको ऐसे लगा कि मैं बेवकूफ़ बना के इससे पैसे मतलब वो कर लूँगा, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कर्म तो सबको भोगने ही भोगने हैं। आज आपने कर लिए चालाकी, लेकिन अगले जन्मों में वो अपनी चीज़ लेने आएगा ही आएगा। हम जितने मर्जी स्मार्ट बन जाए, लेकिन उसके आगे हम स्मार्टनेस हमारी कुछ नहीं चलती है। तो कर्मास कैसे डिसाइड होते हैं, अच्छे या बुरे? देखिए सारे कर्मास अच्छे होते हैं और सारे बुरे होते हैं, डिपेंड करता है नज़रिए के ऊपर। हाँ ये होता है किसी को हम दुख ना दें, किसी के हम तकलीफ का कारण ना बने। तो जब हम ये करते हैं तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ता है, और कर्म के बंधन से ना कोई छूटा है ना कोई छूटेगा। मतलब आप देखिए ना, आकाशिक के लिए जब हमारे पास आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कुंडली इतनी दिखा के आए होते हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास होके आए हुए होते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, नहीं लगते, तभी एंड में उनको ये लगता है कि अब हम देखना चाहते हैं हमने ऐसा क्या किया, और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ जाती है कि मतलब लोगों के गूज़बम्स आ जाते हैं और कहते हैं नहीं मैम आपने जो भी, मैं रूट कॉज, मतलब मेरा बिलीव रहता है मैं रूट कॉज पकड़ूं, मुझे कहानियां करने का कोई शौक नहीं है। आप ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए, इसका रूट कॉज ये है। अब ये आपको एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, और जहां माफ़ी मिलेगी वहां चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो कई बार कई क्लाइंट आते हैं, हम उनका अभी सिर्फ रिकॉर्ड खोलते ही है। ये 10 दिन का मैं 10 दिन का टाइम लेती हूँ
करने वाले बोलते हैं कि हम सामने बिठा करके आंखें बंद करके आधे घंटे में भी बता देते हैं। वो आकाशिक रीडिंग नहीं होती, वो साइकिक रीडिंग होती है। अच्छा। आकाशिक रीडिंग हम खुद जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तब हम वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब इसमें भी देखो कई बार चीज़ें होती है, कई बार किसी को पितृ दोष लगे होते हैं। अब सामने मेरे पास सोल्यूशन के लिए आया और उसके पितृ ही हमें रोक देते हैं। अच्छा। कि भाई इसके कर्म अच्छे नहीं है, इसने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, तो आप इसको आगे का रास्ता मत दिखाइए। तो पहले सबसे पहले आप ही के पितृ आके खड़े हो जाते हैं कि इसको भुगतने दो। फिर हमें उनको मनाना पड़ता है, उनकी माफ़ी मांगनी पड़ती है उनके बिहाव से, फिर वो हमें आगे का रास्ता देते हैं। और फिर जब आगे आगे जाते हैं तो फिर और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कई लोग शापित निकल के आते हैं, कईयों को बद्दुआएं लगी होती है। मैं आज भी आपके पॉडकास्ट में बोल के जाती हूँ, जिन भी लोगों को आदत है रैंडम गुस्सा आना, जैसे कोई भी बात हुई, एक छोटी बात हुई और गुस्सा आ गया और भड़क के आ गया और बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, ये बहुत आजकल मेरे पास केसेस आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही बात पूछती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अब कुंडली में भी ईश्वर की दया है। मतलब अब एस्ट्रोलॉजी भी जैसे अब काफ़ी सालों से मैं कर रही हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में भी मुझे सब पता लग जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको बद्दुआ देने की आदत है? कहते हैं मैम क्या करे, उसने परेशान कर दिया था तो बद्दुआ निकल गई। मैं कहा आपको पता है आपने तो बद्दुआ दे दी, उसके कर्म क्या है? हो सकता है आपके पास ही बाउंस बैक होकर के आ जाए। और आपको पता है एक बद्दुआ से क्या हो सकता है, सोच भी नहीं सकते। मतलब ये अगर किसी को दे दी जाती है ना, अब महाभारत का ही एग्जांपल ले लो, उन्होंने कृष्णा जी को बोला था भी तेरी जो नगरी है ना पानी में डूब जाएगी, और वो डूबी भी। अब देखो यही बात आ गई ना, एक बद्दुआ अगर कृष्ण जी की नगरी डुबो सकती है तो आप और मैं क्या है? तिनके के समान ही हम तो मैं तो कहती हूँ हम तिनका भी नहीं है वो। हम तो बस ऐसे हैं कि उसकी आस और उसके शरण में बैठे हुए हैं कि हे प्रभु तेरी नजर हो तो फिर हम ये पार उतर जाए, नहीं तो ऐसे ही डोलते रहेंगे संसार में। संसार समुद्र जो है इसमें हम डोलते रहेंगे, कोई पार नहीं मिलेगा, उसकी नजर होनी चाहिए। तो बद्दुआएं आजकल मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं जिनको बद्दुआ देने का मतलब उनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो अभी लिटरली अभी कल परसों ही मेरे पास एक क्लाइंट आई, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। तो मैंने उनके हस्बैंड की कुंडली आई थी मेरे पास, तो कुंडली देखी तो अच्छी थी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थे, बट पता नहीं क्या वो उनकी वाइफ को लगा कि मैम एक बार मेरी देख लोगे। तो उनका जब देखा तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मैम पहले एक चीज़ बताना और सही से बताना बिल्कुल। कहते नहीं मैम आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। मैं कहा बद्दुआ देने की आदत है? हंस पड़ी। कहते मैम क्या करें, ये ना तंग बड़ा करते हैं तो निकल आती है। मैं कहा देखो उससे हुआ क्या, आपकी चीज़ें सॉर्ट हुई नहीं हुई ना, ये कब आप ही के ही वो बद्दुआ जब आप किसी को देते हो ये आप ही के कर्मा को खराब कर रही है। और वो बढ़ते बढ़ते जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बन जाना। तो बद्दुआ कभी पहले शुरू करी, एक को दी, अब 4 को देनी, आदत में आ गई ना, बढ़ती जा रही है। अब वो पहाड़ का सामना तो आपने ही करना ना। फिर आप बोलते हो मेरा काम तो सारे हो जाते हैं, एक मोमेंट पे आके रुक जाता है। तो वो ये रीजन भी हो सकता है, बनते बनते काम बिगड़ जाना। वो किसी की कब, अब आपने अगर किसी को बद्दुआ दी तो बदले में उसने भी तो कुछ कहा होगा। चाहे मैं कहती हूँ मुंह पे ना बोलो, मन में ही बोल दिया हो, और मन की बद्दुआ बहुत गहरी लगती है। और ये बद्दुआएं पास से भी आ रही होती हैं। अच्छा। अब देखो मैं इस पे एक चीज और बताना चाहूंगी। अब कई लोगों को मन्नतें मांगने की आदत होती है। हाँ। कहीं पे भी गए वहां मन्नत मांग के आ गए, हे ईश्वर मेरा ये काम कर दे तो मैं ये कर दूंगी। अब देवी के पास गए तो हे देवी ये काम कर दे ये कर दूंगी। कहीं वैसे हम गए किसी भी तीर्थ स्थान पे गए तो वहां पे हम मन्नत मांग के आ गए। अच्छा मन्नत मांगे, वापस आए और भूल गए। ये कई बार जहां जिस शक्ति पीठ पे या जिस भी जगह हम मन्नतें मांग के आते हैं और भूल जाते हैं, कई बार वो ही हमारे रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि वो याद दिला रही होती है चीज। मन्नत मतलब हम उनको बांध के आ गए। हाँ जी। कि भाई हम उनको बाध्य करके आ गए कि हे देवी तुझे मेरा ये काम करना है, और ये मैं धागा बांध के जा रही हूँ। बांध के मतलब हम शक्ति को बांध के आ गए। अब वो शक्ति तो चाहेगी ना मुझे खोलो, अब हम भूल गए और उसको बांध के आ गए, तो तकलीफ कहाँ आएगी? फिर जब हम बैठते हैं बात करते हैं, क्या आपने मन्नत तो नहीं मांगी? अभी मेरे पास एक रिसेंटली केस आया, एक अंकल आंटी जी आए, बुजुर्ग थे। हाँ जी। तो आंटी जी ने मांगी हुई है मन्नत तिरुपति बालाजी की। अब मन्नत मांगते हुए तो मांग ली उन्होंने कि हे बालाजी महाराज मेरा ये काम कर दो, तो मैं वहां पे बाल दिए जाते हैं। हाँ कि मैं अपने बाल देने आऊंगी। हाँ जी। अब वो काम हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के लिए मन्नत मांगी, आज वो बच्चे बड़े हो गए, यूएस में सेटल है। ओके।
उनके बच्चे हो गए, अभी तक गए नहीं, अभी तक गए नहीं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि उसका परिणाम है, अब उसके पोते को प्रॉब्लम निकल गई, वो पोते की कुंडली लेके आई थी मेरे पास। तो मैंने जब देखा, मैं कहा आंटी को मन्नत, बेटा जी ऐसे, मैं कहा आंटी जी मत देखिए कि बाल मेरे इतने बड़े हैं, इस एज में मुझे लोग क्या बोलेंगे, आप जाइए और सबसे पहले अपनी मन्नत पूरी करके आइए। तो अगर आप नहीं कर सकते ना, तो कहीं पे मन्नत मत मांगिए। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, आप किसी भी देवस्थान जाते हैं, किसी भी देवस्थान, शक्तिपीठ या एक ऐसी जगह जो बहुत पावरफुल है, आप अगर वहाँ पहुँच गए हैं तो ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, आप उनके सामने खड़े हो। ओके भाई ईश्वर ने अगर आपको डाला दिमाग में कि आप मेरे पास आइए, मेरे दर्शन करिए, तो ये उन्हीं का ही तो आशीर्वाद है, हम खड़े हैं। और हम करते क्या हैं गलत, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे। मूर्ख बुद्धि, ईश्वर ने तुझे बुलाया, तुझे देने के लिए ही बुलाया है। और हम उनसे क्या मांगते हैं, आशीर्वाद दे दो। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो मैं वहां पे खड़ी हूं या हम वहां पे खड़े हैं। तो हम तो ये बोलते हैं, जब आप जाते हैं ना, खूब अच्छे से उनको मतलब सहराइए, उनको देखिए, उनका दर्शन करिए आंख खोल के, कुछ मत मांगिए, ये आशीर्वाद है उनका। और वो आप मांगते हो ना, वो बहुत छोटा मांगते हो, वो बहुत ज्यादा देने के लिए खड़ा है। तो जब हम उनके सामने खड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आ गया, तो आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आए, आप डट के सामना करने के लिए तैयार खड़े होते। ऐसा नहीं होता तकलीफें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जीवन है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, अच्छे दिन भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। हमेशा याद रखना, चैलेंजेस हमें अपग्रेड करने के लिए आते हैं। आप देखो, कोई भी चैलेंज, आज हम किसी भी अवस्था में, अगर मेरे पास वो चैलेंज, वो कर्मों का नहीं आया होता, शायद मेरी दशा यहाँ नहीं मुड़ी होती, मेरी दिशा यहाँ नहीं मुड़ी होती। और मैं जो काम कर रही थी, मैं 20 ईयर्स से मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। ओके मैं वही करती रहती ना, लेकिन वो लाइफ में चैलेंज आया जहाँ पे मैंने भगवान को क्वेश्चन करा कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आई होती, वो मुझे नहीं दिखाते, तो क्या मैं इस फील्ड में होती आज? बिल्कुल नहीं होती। तो हम चैलेंजेस को सोचते हैं ये भगवान हमें दंडित कर रहा है, हमें परेशान, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमें चैलेंज देता है, क्योंकि जो चैलेंज लेता है वो ईश्वर के बहुत समीप होता है। और एक तरह से देखा जाए, वो शूरवीर होता है जो आगे के रास्ते के लिए बिल्कुल तैयार ईश्वर उसको कर रहा होता है। और हम क्या देखते हैं, बिल्कुल अलग। देखिए, दुनिया बिल्कुल अलग है, जैसी हम देखते हैं वैसे है नहीं, और जो है एक्चुअल में वो दिखता नहीं है। वो हमें कई टाइम बाद या सालों बाद पता लगता है, ओहो इसमें ईश्वर की ये इच्छा थी, हम तो समझ ही नहीं पाए। मैम, जैसे आप बोल रहे हो भी जो रीडिंग होती है ना, एक आपने साइकिक रीडिंग बोली है और एक आपने आकाशिक रिकॉर्डिंग बोली है। आकाशिक रिकॉर्डिंग में और साइकिक रिकॉर्डिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए, जो साइकिक रीडिंग होती है ना, जैसे कोई भी हमारे पास आता है, जैसे फोन कॉल भी आ गया, तो हम वॉइस से ही ट्रेस कर लेते हैं उसको प्रॉब्लम क्या है। तो साइकिक रीडिंग के अंदर, साइकिक रीडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी फोटोग्राफ आ गई, तो फोटोग्राफ देख के पता लग जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है और क्यों है प्रॉब्लम ये। इसके अलावा जैसे फ़ोन पे बात कर ली तो पता लग जाता है, उसकी वॉइस से पता लग जाता है कि ये क्यों प्रॉब्लम आई है। तो ये साइकिक रीडिंग होती है। आकाशिक रीडिंग जो होती है ना, वो आपकी सोल रीडिंग है। अब जैसे एक लाइब्रेरी है, मुझे अगर यहाँ की बाहर की कहीं लाइब्रेरी जाना हो तो मुझे चल के जाना पड़ेगा ना वहाँ तक, एक टाइम लगेगा। और अगर एक अच्छी लाइब्रेरी, एक बड़ी लाइब्रेरी में जाना, हो सकता है मुझे गाड़ी से भी जाना, तो टाइम लगता है ना। तो ऐसे ही ये लाइब्रेरी ऊपर यूनिवर्स में होती है, जिसमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, हमें सारा डाटा लेना पड़ता है। वो डाटा के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब किस चीज़ के सोल्यूशन के लिए आप हमारे पास आए हैं। वो चैप्टर देखना होता है। उस चैप्टर के अंदर जो कर्मा जनरेट करा होता है, कितना भी बर्थ पीछे, वो देखना पड़ता है। वहीं से ही फॉरगिवनेस होती है, वहीं से ही माफ़ी होती है, उसकी हीलिंग होती है। उसके बाद वो हमें सोल्यूशंस देते हैं, वो वहीं से ही आते हैं। अब जैसे लोग अगर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आ रहे हैं तो माता महालक्ष्मी जी को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कुबेर जी की। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम आकाशिक देखते हैं कि माता महालक्ष्मी जी ही आएंगी उनके सोल्यूशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग डेटीज आते हैं, अलग अलग कोई देवता आ जाते हैं। तो जब उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
ओके मैम, जैसे आपने श्रापित व्यक्ति बोला था ना भी, कुछ श्रापित लोग होते हैं, अगर कोई ऐसे लोग है श्रापित लोग है तो उनके लिए क्या रेमेडी आप देना चाहोगे जो अपने श्राप से मुक्त हो सकते हैं? देखिए, आकाशिक रीडिंग में अगर मैं 100 रीडिंग की बात करूँ ना तो 80% लोग शापित ही निकलते हैं। ओके। बहुत कम लोग हैं जिनके कर्मा थोड़े से खराब निकलते हैं या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने गलत किया होता है, कुछ मिसबिहेव करा होता है, अधिकतर शापित ही निकलते हैं। तो वो श्राप किस वजह से उनको लगा, और एक चीज श्राप पे मैं आपको ना बड़ी अच्छी बताती हूँ। श्राप कब मिलता है? जब चीज बहुत अच्छी होती है। ओके। जब उस चीज का अहंकार आता है ना, तब श्राप आता है। अच्छा। आपने देखा है देवता को भी कई बार श्राप मिल जाता है। हाँ जी। तो जो सुप्रीम पावर्स होती है ना, जहां पे हम पहुंचे हुए होते हैं, चाहे वो पद का गुमान हो, प्रतिष्ठा का गुमान हो, अपने पैसे का अहंकार हो, या एक ऐसी जगह पे हम पहुंच चुके होते हैं जहां पे हमें दुनिया के लोग बड़े छोटे या ऐसे लगता है कि ये हमारे आगे कुछ नहीं है। तो जब हम एक सुपीरियर लेवल पर होते हैं ना, उस चीज का जब अहंकार आता है ना कोई कर्ज हमें लगता है। ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप किसी अच्छे पद या प्रतिष्ठा पे हैं, कोई अच्छे उस पर हैं आप, तो बहुत संभल के चलिए, क्योंकि यहाँ से गिरना बहुत इजी हो जाएगा। चढ़ना मुश्किल है, हाँ जी। गिरना बहुत आसान है। तो वहां पे और उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। चढ़ना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो जो जितने भी श्राप आते हैं वो कोई ना कोई एक अच्छे ओहदे अच्छे उसके आते हैं। अब 2-3 लोग मेरे पास आए जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बट क्योंकि वर्कर के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनके मतलब खरीदे गए गुलाम हो। ओके। देखिए वो भी इंसान है, उनके घर में भी सुख दुख चलता है। हाँ जी। तो उनका हम सम्मान करें। तो अब उसके मन से निकल गया कि ठीक है भाई, आप आज इस पोस्ट पे हो ना, देखना आपके साथ भी कभी कुछ घटना होगी। और फिर आते हैं और वो घटना घट रही होती है। तो अगर किसी को बहुत ऐसे लग रहा है कि मेरे काम जो है बिल्कुल बन नहीं रहे, बिल्कुल मैं एक उस लेवल पे भी हूँ, मुझे सारी नॉलेज भी है, मुझे विजडम भी है, मेरे पास आसपास सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बांधा हुआ है, उसके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ। गुजरात जाइए, गुजरात में एक बिंदु सरोवर है। ओके। आप बिंदु सरोवर जाइए और वहां पे स्नान करके आइए। ओके। जैसे ही ये आपके पास, अगर ये आप तक पहुंच गई तो मतलब आप सोचिए कि आपके 25 कर्ज तो वैसे ही कट गए। क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है। ओके। अगर ये आप तक चीज आई है तो मीन्स ईश्वर चाहता है कि आपके जितने भी कष्ट है ना, जो भी आपके ऊपर श्राप या बद्दुआ लगी है, वो पूरी तरह से खत्म हो। तो आप बिंदु सरोवर जाइए, वहां पे स्नान कीजिए। कोशिश करिए साल में 5 स्नान कर ले, नहीं तो जितना भी जीवन काल है उसमें 5 स्नान आप करके जाइए। और आप देखिए आपके ऊपर जो भी श्रापित दोष है, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल बंधन है, किसी ने बांध दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मेरे पास पैसा है, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास सारे सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक श्राप का रीजन हो सकता है। तो आप बिंदु सरोवर जाइए, आप बिंदु सरोवर जाके स्नान करके आइए और आप ही को बताएंगे रजत जी, फिर जो जाएंगे स्नान करके आएंगे उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल। और अगर नहीं भी जा सकते, पैसे की कमी है, नहीं है, आप फोटो डाउनलोड कीजिए गूगल से, आप उसको देखिए और मानसिक तौर पे आप स्नान कीजिए। ओके। अपने मन के अंदर ही, मन के अंदर आप वो सरोवर को देखिए, आप फील कीजिए, आंखें बंद कीजिए और ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मैं आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं मानसिक स्नान करूंगा। तो आप 5 बार मानसिक स्नान कीजिए डेली, नहा धो के तैयार होके अपना एक आसन, शुद्ध आसन बिछाइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, एक आसन पे बैठिए, मानसिक स्नान कीजिए और 5 से 10 मिनट आप ये सोचिए आप पानी के अंदर ही है, उस सरोवर के अंदर ही है। और आप देखिए, और जैसे ही आपका जब ईश्वर उस चीज को चैनलिंग करेगा, वहां तक भी पहुंचेंगे और आप वहां पे स्नान भी करके आएंगे और आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। ओके। मतलब अगर किसी को कोई शराप लग गया, किसी ने बद्दुआ दे दी और उससे बचने के लिए आपको इस सरोवर के अंदर स्नान करना चाहिए। बिल्कुल।
ओके बिल्कुल। जैसे आपने अभी कर्जे के बारे में बताया, किसी बद्दुआ के बारे में बताया, अगर भाग्य को जागृत करना है तो कौन से सरोवर के अंदर जाके अब हमको डुबकी लगानी चाहिए? इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। आपको पता है सृष्टि की रचना किसने करी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। हाँ जी। आप जाइए पुष्कर जी, पुष्कर सरोवर में नहा के आइए और आप देखिए कैसे आपका सोया हुआ भाग्य नहीं जागता। ओके। अरे ब्रह्मा जी ने तो किस्मत लिखी है हमारी, ऊपर अगर लिखना भूल गया तो नीचे लिखवा लेते हैं ना। हाँ जी। कहाँ है ब्रह्मा जी दूर? जाइए पुष्कर जी, तीर्थ राज है पुष्कर राज। ओके। तीर्थों के तीर्थ, तीर्थ राज, पुष्कर राज। पूरे संसार में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का। अच्छा, और वो पुष्कर में है? वो पुष्कर में है। अच्छा, आप वहां जाइए। ओके। वहां जाइए, आप पूजा अर्चना कीजिए। अगर आप करवा सकते हैं तो आप जरूर वहां पे ब्रह्मा जी का अभिषेक कराइए। सुबह 4 साढ़े 4 बजे अभिषेक होता है। ओके। जिसमें 4 लोगों की एंट्री होती है और आप 4 लोग फैमिली के जाइए, आप वहां पे अभिषेक करिए। आप, मैं कहती हूँ ना आनंद आए तो आप बोलना। पुष्कर सरोवर जी आप जाइए, पुष्कर सरोवर आप नहा के आइए। जा सकते हैं पूर्णिमा जाइए, पूर्णिमा में स्नान करके आइए। मैं आपको हर कार्तिक पूर्णिमा पे वहीं मिलूंगी। ओके। मैं कई सालों से कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्मा जी के मंदिर में ही करती हूँ। ओके। और पुष्कर जी जरूर जाती हूँ। मतलब साल में एक मेरा ये तीर्थ फिक्स है, मुझे जाना ही जाना है। ओके, मतलब आप हर बार जाते हो वहाँ पे? मैं कार्तिक पूर्णिमा वहीं होती हूँ। ओके। मैं एकादशी से पूर्णिमा वहीं होती हूँ। पूर्णिमा के अगले दिन मैं दिल्ली वापस आती हूँ। ओके। ये 4 से 5 दिन मैं वहीं रहती हूँ। वहाँ पे कुछ साधनाएं होती हैं हमारी। कुछ होता है जैसे हमारे पास कोई आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, नहीं उनका भाग्य, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव आप करिए, आप ही के बच्चे हैं। हाँ जी। तो ये 4 से 5 दिन मैं बिल्कुल वहीं रहती हूँ, वहीं पे सरोवर के किनारे मतलब बैठती हूँ रात को पूरा। और कार्तिक पूर्णिमा तो खास मतलब मैं आराम से वहाँ पर होती हूँ और तसल्ली से बिल्कुल जब शांत हो जाता है पूरा माहौल, मैं बैठती हूँ वहाँ पे आराम से, अपनी साधनाएं करती हूँ और ब्रह्मा देव से मतलब प्रार्थना करते हैं हम लोग, उनके आगे अरदास लगाते हैं कि भाई हमारी किस्मत भी अच्छी करो, इस संसार की भी, और हिंदुस्तान के लिए बहुत हम लोग प्रेयर करते हैं कि भाई चीज़ें बढ़े और आपस में जो है सब एकता बनी रहे। ओके मैम, जैसे आपने बताया भी मैं हमेशा वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे जाके भाग्य हमारा जागृत हो जाता है। तो आप भी गए वहाँ पे, तो आप ये बताइए भी आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस देखे हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। देखिए हम चेंजेस किससे मानते हैं आपको पता है? या तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, हाँ, धन आ मेरे जाए, पास लग्जरी आ जाए। हाँ। क्या आप सोचते हैं ये चेंजेस है? एक तरह से देखा जाए तो हमारी पैसा, देखिए पैसा बहुत जरूरी है, नो डाउट पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको संतुष्टि आनी चाहिए। हाँ। आप अंदर से इतने मजबूत हो कि आपके पास पैसा है, आपके पास नहीं है, लेकिन आप मजबूत हो उस चीज को करने के लिए। ओके। कई बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरा कहीं जाने की इच्छा और मेरे पास पैसे नहीं है, पर मन में पहले मानसिक तौर पे किया, ईश्वर ने जरिया बनाया, वहां तक पहुंचे और आज ईश्वर की बहुत कृपा है। जहां जाना चाहते हैं, जो मैं ये नहीं बोली मैं जहां जाना चाहती हूँ, जहां पे ईश्वर का बुलावा आता है बिल्कुल जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ओके। तो ये चीजें होती है कि आपके पास सब कुछ, देखिए ईश्वर ने हमें भरपूर करके दिया है। अब हमारी इच्छाएं जो है बहुत ज्यादा है। देखिए जितना हमें खाना है, हम ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, बैक आ जाएगी। तो जो भी चीज ओवर आप करेंगे ना तो वो हमेशा बैक ही आएगी। ओके। पर ये जरूर है जब आप ब्रह्मा देव के आप दर्शन करते हैं, आप पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं, अंदर से आपका ऑरा बदलता है। आपके अंदर जो चीजें चल रही होती है वो शांत होती है, आप चीजों पे समझ पाते हो, आप कैसे आगे का रास्ता अपना बनाएंगे वो सारा आपको नजर आता है और फिर धीरे धीरे आपके रास्ते जो है वो बनने चले जाते हैं। मैम जैसे आपने ये चीज़ बताई है ना भी, अगर आप वहाँ पुष्कर जाओगे तो आपको इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा, अगर आप वहाँ जाओगे गुजरात में तो आपको यहाँ ऐसे रिलीफ मिलेगा। तो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ भी अगर हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो हमको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इससे पहले मैं एक मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन है पुट करता हूँ। जैसे आपने कहा था भी एक पहले के समय में एक इंसान था, उसने गरीब लोगों के ऊपर काफी अत्याचार किया तो उसको इस जन्म के अंदर भोगने को मिली वो सारी चीजें। तो जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे पुलिस वाला लगा लो, और उसने किसी से पैसे ले ली, घूस खा ले, तो उसकी लाइफ कैसे होगी आने वाले समय में, या उसके बच्चे के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती है? देखो वैसे अननेसेसरली तो हम मना करते हैं कि ऐसे नहीं लेना चाहिए पैसा, क्योंकि वो पैसा किस तरीके से जनरेट करता है यू नेवर नो।
अब उसने कैसे जनरेट करा, उसने आपको पैसे दिए, उसी पैसे से आप अन्न अपने बच्चों को खिला रहे हो। तो जैसे एक कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब जो ऋषि मुनि हमारे होते थे ना, वो सब घर का नहीं खाते थे। वो उनका देख के खाते थे जहाँ पे संध्या हो रही है, जहाँ पे ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है अगर हमने किसी का नमक खा लिया, किसी के घर का खा लिया, तो इसके कुछ कर्म मेरे पास भी तो आ गए ना। अब मैं अगर हर जगह जगह का खाता रहूंगा तो मेरे पास जो मेरे कर्मा है वो तो है ही, लेकिन अगर मैंने को जगह जगह खाने की आदत पड़ गई तो ये कर्मा भी तो मैं ले रहा हूं ना। तो आगे आप खुद ही सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये बात पुलिस या ऐसे किसी की नहीं है, बट एक मैं वैसे एक आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अननेसेसरली कोई भी चीज होती है ना, तो वो भुगतान यहीं पे ही करना होता है। अब कोई खुशी से करता है और किसी ने, भाई देखो बहुत वैसे भी तो करके जनरेट किया होगा, बेचारे के पास नहीं है, कोई कर्जा ले लिया होगा, कोई अपना देखो कई बार ऐसे, अब मेरे पास भी जैसे कई लोग आते हैं, मैम अब उनकी पूजा निकल के आती है, मैम पैसे नहीं है तो क्या हम अपना गोल्ड ये बेच दें। मैं कहा बिल्कुल नहीं, अगर आपने गोल्ड बेच के पूजा करी तो वो पूजा का कोई फल ही नहीं है। आपके पास 10 रुपए है ना, आप 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, आप 2 बूंदी के लड्डू लेके गणपति जी को अर्पित कर दो, हनुमान जी के आगे चढ़ा के आओ, एक दिया जला दो देसी घी का। तो कभी भी कर्जा लेके कोई भी उपाय नहीं करने चाहिए, वो उपाय बिल्कुल फलीभूत नहीं होते। आपके पास जितनी समर्थ है ना, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो ना, तो देखो ईश्वर ने बोला है 10 बंद मतलब 10%। तो जितनी भी हमारी इनकम है ना, 10% हम ईश्वर के नाम का निकालते चले जाए। मैं कहती हूँ कभी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे ही नहीं, आपको जितनी जरूरत है ना उतना आपके पास मिल जाएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही आप करोड़पति हो जाएंगे, आपके पास 10 करोड़ और 50 करोड़, ये सब मिथ्स है। हाँ, आपकी कुंडली में योग है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। देखो कुंडली में भी वेल्थ को एनालाइज करने के बहुत सारे योग है। आपका जो लगन है, आपका जो लग्नेश है, आप द्विपुष्कर योग होता है, त्रिपुष्कर योग होता है, बहुत सारे वेल्थ को और एनालाइज करके हम लोग बताते हैं। उसमें लिखा है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब उसमें इतना नहीं लिखा तो मैं कुंडली की ऑल्ट्रेशन तो नहीं कर सकती ना भाई। मैं आपका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकती, मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकती, मैं आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं। ये तो ईश्वर के द्वारा ही आपको दिया गया, ईश्वर ने ही डिसाइड करा आपको कौन से दिन, कौन से टाइम और किस जगह पे आपको पैदा होना है। वहां पे स्टार्स की कंडीशन क्या बनी, वो आपकी कुंडली बन गई। तो कुंडली को मैं कितना ऑल्टर कर लूंगी ना, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसको बाय डिफॉल्ट माँ बाप मिलते हैं। अब बच्चा आते ही तो नहीं सोचेगा ना मैं किस घर में जाके रहूंगा, मेरे को खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे हम किसी दूसरी अगर सिटी में या कंट्री में जाते हैं तो सोचते हैं ना यार रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए और खाने पीने के लिए अच्छा मिल जाए, बस उसके बाद तो सेट है। पर बच्चा तो नहीं सोचता ना, बच्चे को तो माँ बाप मिलते हैं जो उसको खिलाते पिलाते भी और रहने की भी जगह देते हैं। ऐसे ही हमारी कुंडली में हमें देवता भी असाइन होते हैं और देवी भी असाइन है। आप चलिए ना अपने देवता ढूंढिए और अपनी देवी शक्ति निकालिए और आप देखिए जीवन में परिवर्तन। मैंने जब अपनी कुंडली देखी तो मेरी माँ निकल के आई, माँ सरस्वती। ठीक है। अब सरस्वती माँ का मैंने देखा, मैंने पहले आसपास के मंदिरों में माँ सरस्वती जी को प्रणाम करा, भोग लगाया। उसके बाद थोड़ा सा और इच्छा हुई कि माँ आपके दरबार में आना है। तो एक मैं आपको जगह बताती हूँ, कुरुक्षेत्र में पेहवा में माँ सरस्वती का मंदिर है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं महीने में 1 बार या महीने में 2 पंचमी आती हैं तो मैं पेहवा जाती हूँ और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके आती हूँ। कई बार हो जाता है 2-2, 3-3 महीने भी हो जाते हैं, नहीं जा पाती, बट मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं वहां जाऊं और वहां जाके माँ के दर्शन करूं। अब आपको लगेगा कि इतनी दूर माँ सरस्वती के पास जाने का क्या मतलब एक कारण है, हम आसपास भी तो मंदिरों में करते हैं। देखिए ये जीवन ना निरंतर चलता रहता है। जैसे हमारे पैर चलते हैं ना, ऐसे हमारे थॉट्स चलते हैं। ठीक है, और थॉट्स बहुत स्पीड से चलते हैं। अब मैंने सोचा मुझे तो कुरुक्षेत्र ही जाना है, मुझे तो पेहवा जाना है, तो 2-3 दिन से मेरा जो माइंड चलेगा ना वो वहां के लिए चलेगा। ठीक है। अब मैं वहां जा रही हूँ तो मेरे मन में आस है, मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, आराम से 3 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने में, दिल्ली से पेहवा जाने में। अब वो 3 घंटे मेरा क्या थॉट प्रोसेस चलेगा कि मुझे जाना है, माँ के दर्शन करने हैं, माँ का अभिषेक करना है। ठीक है, वो चला, मैं वापस आई, कितने दिन तक मेरे अंदर यही चलता रहेगा? तो ये मेरा अजपा जाप हो जाएगा। अब पास के मंदिर गई,
मैं ये नहीं कह रही वहाँ शक्ति नहीं है, वहाँ बिल्कुल शक्ति है, लेकिन वो सीमित समय के लिए हो जाती है। अब देखो ना, लोग केदारनाथ जाते हैं, लोग बद्रीनाथ जी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, इतने इतने दिन की यात्राएं करते हैं। और देखो ये तो अब सब सुख सुविधा आ गई है ना। पहले के जमाने में कैसे तीर्थ करते थे? पैदल जाते थे, महीनों की यात्राएं होती थी तीर्थ करने की। तो वो क्या होता था? अपने आप को साधना होता था, वो ईश्वर के समीप लाने का एक रास्ता होता था, एक जरिया होता था। तो जब हम इन शक्तिपीठ पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके आते हैं, उसको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते, हम लोग उसको महसूस ही किया जा सकता है। और जिसने एक चीज की होगी और वही समझ सकता है, जो कभी गया ही नहीं है तीर्थ यात्रा करने के लिए, वो तो सिर्फ यस ही करता रहेगा, अभी वो सिर्फ विजन में ही चलाता रहेगा उस चीज को। देखो हमें ना अब शॉर्टकट करने की आदत हो गई है, हम बस रील्स देखते हैं और सोचते हैं भाई शुक्र प्रसन्न कर लेंगे तो लग्जरी आ जाएगी। ठीक है, अब चाहे वो उपाय आ रहे हैं कि ड्रिंक करा लो, चाहे उपाय आ रहे हैं दही लगा लो। अरे अगर दही और ड्रिंक करने से आते तो सारे शराबी लग्जीरियस नहीं हो जाते? आप देखिए कोविड टाइम में कितना हुआ था कि जब जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो आज क्या वो अरबोपति हो गए, करोड़ोपति हो गए? बताइए मुझे। अपना घर ही बर्बाद करा उन्होंने। तो क्या कभी कोई ड्रिंक पीने से आपका शुक्र प्रसन्न हो जाएगा? मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी को ना। समझने वाली बात है। शुक्र को कैसे प्रसन्न किया जाता है? शुक्र प्रसन्न होते हैं देवी भक्ति करने से। आप करिए देवी की भक्ति। आप एवरी फ्राइडे श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। देवी प्रसन्न होगी, देवी प्रसन्न, शुक्र प्रसन्न। देवी के आगे राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आपको राहु केतु और शनि से ही तो डराया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। शनि से आप करिए देवी भक्ति। देवी भक्ति कर रहे, अच्छा कर्म कर रहे, अच्छा कर्म कर रहे, शनि प्रसन्न। सारे आपके ग्रह अलाइन हो गए। करना कुछ नहीं है, बस देवी माँ की पूजा करनी है बस। अब चाहे वो आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, श्री सूक्तम कीजिए, कनकधारा स्रोत कीजिए। अरे हमारे ऋषि मुनि बहुत कुछ हमें देके गए हैं, खजाना देके गए हैं। करे तो सही, आधा घंटा बैठे तो सही। बैठना नहीं है, बस उपाय देखने हैं। फिर बोलेंगे जी उपाय लगते नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बेकार है। एस्ट्रोलॉजर कोई बेकार नहीं होता, जिसकी जितनी समझ है वो उस हिसाब से उपाय दे रहा है। पर एस्ट्रोलॉजी आप समझो तो सही, ये पूरा एक आर्ट होता है। ये एक ऐसा सीक्रेट मैप है ना हमारा, जो ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। और ये एक आर्टिस्ट ही दे सकता है कि कैसे कैसे आपके कहाँ से कौन से रास्ते निकल रहे हैं। जैसे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि देखिए, हम यही बोलते हैं कि इच्छा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। इच्छा किसकी नहीं होती? जो मुर्दे होते हैं, मुर्दों की इच्छा नहीं होती। जो जीवित है उसकी इच्छाएं होंगी। हाँ जी। मुक्ति पाना भी तो इच्छा ही है, मोक्ष पाना भी तो इच्छा ही है। हाँ जी। तो इच्छा जो भी है, हम अपने 11th हाउस को देखें। 11th हाउस में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हुए, उसके हिसाब से देखें। अब वो इच्छा भी पूरी होगी नहीं होगी। अब यही मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो तो सही, ईश्वर बहुत देगा। अरे भाई, मैनिफेस्टेशन में आप उसका देखो तो सही। अब किसी की तो फुलफिल हो जाती है मैनिफेस्टेशन, हाँ जी, किसी की होती ही नहीं है। लोग लगे पड़े हैं सालों से मैनिफेस्टेशन करने के लिए, क्यों नहीं पूरी होती? अब 11th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, वही प्लैनेट आपके द्रेषकांड का मालिक बन रहा है, वही आपका विनाशिक नक्षत्र बन रहा है, या पाप कतरी में बैठा है, तो कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी? ना हो ही नहीं सकती। आप लगे रहो, आप करते रहो। इसमें ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, उसके बाद ये चीजें आप पे वर्क करती हैं। ओके मैम, जैसे हम बात कर रहे थे भी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमको कौन से तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए और कौन से सरोवर में जाके हमको स्नान करना चाहिए। आप इसके बारे में बताओ, कौन कौन सी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलते हुए उसके हम कौन से तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं? देखिए, ऐसे तीर्थ तो बहुत सारे स्थान हैं, हाँ बट आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देके जाती हूँ। 12 राशियाँ होती हैं। हाँ जी। 12 ही घर होते हैं। हाँ जी। ठीक है, हर घर को एक ज्योतिर्लिंग असाइन है। अच्छा, ओके। 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब अगर हम कुंडली के हिसाब से अपने ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लेते हैं, हाँ, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। देखो, 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। हाँ जी। 12 राशियां हैं। हाँ जी। ठीक है, 12 ही हाउसेज हैं कुंडली में।
अब मैं आज आपको ना बहुत अच्छी चीज एक बताती हूँ, इच्छा पूर्ति। हाँ जी। अब आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। वैसे तो पैसे का भाव अलग होता है, पराक्रम का भाव अलग होता है, भाग्य का भाव अलग होता है। हाँ जी। बट आज मैं आपको इच्छा पूर्ति का बताती हूँ। ओके। अब इच्छा पूर्ति आपकी डिजायर कुछ भी हो सकती है। हाँ जी। ठीक है, वो आपकी डिजायर को भी फुलफिल करेगी, आपको लिक्विड मनी भी देगी और समाज में आपके लिंक्स भी बनाएगी। ओके। जब समाज में लिंक्स होंगे तभी तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी और तभी तो पैसा आएगा। अब आप किसी से बात करेंगे नहीं तो कहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति होगी ना। तो आप अपनी कुंडली का लगन चार्ट निकालिए। लगन चार्ट कोई भी किसी भी आप ऐप पे डालेंगे ना, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले हमारा लगन चार्ट ही आता है। ठीक है, उसमें आप देखिए 11th हाउस। अब 11th हाउस कैसे होता है, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। अगर उसमें 1 नंबर लिखा है, मतलब अगर आपके मेष राशि है उसमें 11th हाउस में, तो आपको केदारनाथ जी के दर्शन करने चाहिए उत्तराखंड में। ओके। अगर आपके 11वें भाग में, देखिए आजकल ना हमारे व्यूअर्स भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनको भी कुंडली कुछ कुछ देखनी मतलब आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वो दे दूंगी, आप अपने उस पर दिखा दीजिएगा कि 11th हाउस कौन सा होता है हमारा। तो व्यूअर्स आपके खुद ही देख लेंगे कि 11th हाउस में हमारा नंबर क्या लिखा हुआ है। आप सिर्फ नंबर देखिए। अगर उसमें 1 नंबर लिखा है तो आपको केदारनाथ दर्शन करने चाहिए जो उत्तराखंड में है। ये आपकी इच्छा पूर्ति का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे आप जाइए, आप दर्शन करके आए, पूजा पाठ करके आए, तो आपकी जो भी मन में इच्छा है वो जरूर भगवान भोलेनाथ जी जो है वो पूरी करेंगे। ओके। अगर उस पे 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर होता है वृषभ राशि का, तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, वहां पे पूजा अर्चना कीजिए, भगवान का आप ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, वहां पे पूजा अर्चना कीजिए और देखिए आपकी जो है जो भी इच्छा है मन में वो जरूर पूरी होगी। देखिए भगवान शिव हमें बहुत कुछ देते हैं, तो जब हम भगवान शिव की शरण ले लेते हैं ना, तो वो हमें वो भी दे देते हैं जो शायद हमारी किस्मत में ना लिखा हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर नंबर 3 लिखा है, 3 नंबर होता है मिथुन राशि का, तो उनको रामेश्वरम जाना चाहिए। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, बिल्कुल एंड में। बिल्कुल एंड में, जहाँ राम जी ने शिवलिंग बनाया। जी। ये राम जी, आप देखिए ना, राम जी किसको ध्याते हैं? राम जी भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव का ही पूजन करते हैं। और देखिए उनकी इच्छा पूरी हुई, तब उन्होंने सेतु बनाया। तो अगर आपके 3 नंबर राशि अगर आपके उसमें है 11th हाउस में, तो आप रामेश्वरम जाइए। आप वहां पे पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और देखिए आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ऐसे ही अगर 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर जो है वो कर्क राशि का होता है। ठीक है। तो कर्क राशि के लिए आप सोमनाथ जी जाइए। सोमनाथ जी जो है वो गुजरात में है। तो आप सोमनाथ जी जाइए, आप वहां पे पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए और देखिए आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है। ऐसे ही अगर उस पे 5 नंबर लिखा है, आपकी 11वीं राशि में अगर 5 नंबर लिखा है, वो सिंह राशि का होता है। तो आपको भगवान नागेश्वर जी के दर्शन करने चाहिए। मतलब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए जो गुजरात में है। और आपकी इच्छा पूर्ति कीजिए। देखिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हर रास्ता दिया हुआ है, हमें सिर्फ चलने की देरी है। ऐसे ही अगर 6 नंबर लिखा है, वो कन्या राशि का होता है। तो कन्या राशि वाले ओंकारेश्वर जाइए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइए जो मध्य प्रदेश में है। और वहां से आप अपनी इच्छा पूर्ति करा सकते हैं। अगर उस पे 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर तुला राशि का होता है। तुला राशि वाले बैद्यनाथ जी जाइए। ये महाराष्ट्र में है। तो आप वहां जाइए, भगवान शिव के सानिध्य में बैठिए, पूजा अर्चना कीजिए और आप देखिए अपनी इच्छा पूर्ति आपकी वहीं से ही पूरी होगी। अगर आपके 11th हाउस में 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो 8 नंबर वाले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाए जो आंध्र प्रदेश में है। वहां से उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है। अगर वहां पे 11th हाउस में आपका 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए महाकालेश्वर उज्जैन। ठीक है। आप वहां जाइए और आपकी इच्छाओं की पूर्ति
होने लगेगी। जो भी आपके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो जरूर महाकाल आपकी पूरी करेंगे। ओके। ऐसे ही अगर आपकी 11 नंबर राशि में 10 नंबर लिखा है, जो मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहां पे जाएं। ये महाराष्ट्र में है। ओके। और आप देखिए आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। ओके। ठीक है। अब 11 नंबर में अगर 11 नंबर ही लिखा है, हाँ जी, वो रिप्रेजेंट करता है कुंभ राशि को। ओके। ठीक है। तो कुंभ राशि वाले काशी विश्वनाथ जाइए। ओके। उत्तर प्रदेश वाराणसी में, हाँ जी, आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कीजिए, वहां पे पूजा अर्चना कीजिए और आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं मन में, वहां से उन चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। ओके। अगर आपकी 11 नंबर राशि में 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन राशि वाले भीमा शंकर जाएं। ओके। भीमा शंकर जो है वो महाराष्ट्र में है। ओके। तो जब आप वहां पे जाएंगे, आप दर्शन करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव के सानिध्य में जाएंगे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, जो भी आपके मन में इच्छा है या जो भी आप चाहते हैं, मुझे जीवन में ये चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी मनोकामना है, तो वो डेफिनेटली भगवान शिव जो है आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ओके। तो मैम जैसे आपने 12 राशियां और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बता दिया, भी आपको अपने चार्ट को देख के उसके अकॉर्डिंग आपको उसी ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आप वैसे करते हो तो आपका भाग्य उदय होगा और आपकी सारी मनोकामना आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ओके। ये इच्छाओं का 11th नंबर जो है वो इच्छाओं का होता है। ओके। तो भाग्य का 9 नंबर आपका हाउस होता है, उसके ज्योतिर्लिंग अलग है। ओके। तो मैम ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, इस पे हम कभी अगर ईश्वर ने चाहा तो हम सारा हर चीज का बताएंगे कि अगर आपको बस पैसा ही चाहिए, हाँ जी, तो कौन सा ज्योतिर्लिंग करे। ओके। आपको नेम फेम चाहिए, आप मीडिया में है, तो आपको लगन के हिसाब से कौन से उसमें जाना चाहिए, कौन से ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। अच्छा। तो ये सब साइन है। ओके। तो ये जो आज मैंने आपको बताया इच्छा पूर्ति, देखो बहुत लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मेरे मन में ये इच्छा है, मेरे मन में ये इच्छा है, तो ये इच्छाओं का है। तो इच्छा पैसे की भी हो सकती है, नेम फेम की भी हो सकती है, आपके डिजायर्स की भी हो सकती है, आपके सोशल लिंक्स की भी हो सकती है। ओके। है ना। तो भगवान शिव जो है समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो वो जरूर आपको देंगे। मैम जैसे आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, अब न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी, है ना, तो कहते हैं जैसे 1 है वो सूर्य का है और 2 जो है वो चंद्रमा का है। तो अब इसके बारे में थोड़ा बताइए, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मतलब किन देवी देवता का हम थोड़ा पूजन कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्स जो है ना, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है, उसमें से निकली एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। ओके। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत छोटा पार्ट है न्यूमरोलॉजी। ओके। अब एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत गहरा साइंस है। उसका सिर्फ मात्र 10% है जो न्यूमरोलॉजी है। अब बहुत लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि नंबर 1 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसमें गुस्सा बहुत होगा, अहंकार बहुत होगा। अब आप देखिए 1, 19, 28 ये सब तीनों पर आ गए, तीनों नंबर 1 पर आ जाते हैं। हम इसी की प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये नंबर कहाँ पे खत्म हो जाते हैं? 9 के बाद खत्म। हाँ जी। 9 के बाद 10 आएगा तो 10 अगेन वापस 1 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत एक छोटी प्रेडिक्शन है। ओके। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल है क्या। हमारे पंचांग में हमारी तिथियां होती है। ओके। देखिए पंचांग जो है ना, हमने बिल्कुल उसको फर्स्ट पेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो सबसे फर्स्ट पेज जो आता है वो पंचांग का आता है। ठीक है। और हम पंचांग के ही पेज को नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा। पंचांग देखते ही नहीं। और पंचांग जो है ये क्या है? आपकी नींव है। पंचांग अगर आपका स्ट्रांग है ना, जितने मर्जी आपके योग हो, जितने मर्जी आपके दोष हो, आप सर्वाइव कर जाओगे। पंचांग वीक है ना, जितने बढ़िया से बढ़िया आप कुंडली में योग लेके बैठो, वो योग एक्टिव ही नहीं होते। अब कई लोग बोलते हैं मैम हमारी कुंडली में तो ये योग है, क्योंकि वो पॉडकास्ट देख के, रील्स देख के अब उनको भी समझ आने लगा कि ये और ये युति हो तो ये महालक्ष्मी योग बन जाता है, ये दूसरा योग बन जाता है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे योग होते हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं होता। ओके। योग भी पंचांग के हम लोग
उसको देखते हैं। okay. तो जो सबसे फर्स्ट आती है वो तिथि आती है। न्यूमरोलॉजी okay. में उसको डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। हाँ जी। बट हम तिथि से देखते हैं। okay. ठीक है, आपको पता होगा जब हमारे माता पिता या दादी दादा बोलते थे आज पूर्णिमा है, जाके ब्राह्मण को देख के आओ, आज अमावस्या है, मंदिर में ये दान करके आओ। तो ये क्या है? ये तिथियां हैं। ओके। तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की भी अपनी टेंडेंसीज है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी एक काम करती है, ऐसा नहीं है। बट ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। okay. इस पे ना मुझे एक केस स्टडी याद आई, मैं आपको बताती हूँ। एक गर्ल है, वो न्यूमरोलॉजी करती है। okay. उनके ब्रदर को बेबी होना था और डॉक्टर ने सिजेरियन की कुछ डेट्स दे दी थी उनको। okay. कि ये डेट्स हैं, आपने जब भी सिजेरियन कराना हो हमें एक डेट बता दो। ठीक है। उन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल करा कि भाई बहन तेरे को न्यूमरोलॉजी आती है, मेरे को एक अच्छी सी डेट बता दे। उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से 10 डेट बता दी उनको कि नंबर 1 है सूर्य है, मतलब राजा बनेगा, राजा की तरह जीवन, मतलब जो भी उनके दिमाग में रहा, उन्होंने 10 तारीख उस बच्चे की मतलब उस बच्चे के जन्म का एक डेट उन्होंने निकाल दी। अब यहाँ पे मैं आज आपको बताती हूँ, उस डेट पर क्या हुआ है, वो बच्चे की कुंडली में कम से कम 4 से 5 शापित दोष आ गए हैं। अच्छा। लगन वीक, लग्नेश वीक, उसके बाद जो प्लैनेट्स आए वो दुरितांशा में बैठे हुए हैं। 7 में से 5 प्लैनेट दुरितांशा मीन संघार तारा में बैठे हुए हैं। okay. जो तंग करेंगे। और अभी वो बच्चा 2.25 साल का हुआ है और उस बच्चे को ऑटिज्म डिटेक्ट हो गया। अब उनकी जब दादी मेरे पास आई कि मैम कुंडली देखिए, बच्चे को ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है, कहीं ये बढ़ेगा तो नहीं, आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। मतलब लिटरली कुंडली देख के, मुझे पहले नहीं पता था कि उनकी ऐसे डॉक्टर ने कोई डेट निकाली है कुछ है। मैंने कुंडली पढ़ी, अब कुंडली देख के मतलब बड़ा अजीब लगा कि 2.25 साल का बच्चा, उसको ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है और कुंडली मतलब काफ़ी ख़राब उस पर थी। अब उनसे जब मैंने बात करी, मैं कहा मैम ये तो ऐसे ऐसे है, बड़ा हैरान। तब उन्होंने बताया, कहते हैं मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मैं कहा बोलिए। ये मेरी बेटी ने डेट निकाली थी। अच्छा। अब देखो आधी अधूरी नॉलेज कहाँ ले गई। हर 2 घंटे में लगन बदलता है। ना उन्होंने कोई टाइम निकाला बर्थ का, ना कुछ और निकाला, सिर्फ एक 10 तारीख देख के उन्होंने वो डिलीवरी करा दी और आज बच्चा वो 2.25 साल का और वो सफ़र कर रहा है। तो ऐसे डेट्स नहीं निकाली जाती, पूरे मुहूर्त देखा जाता है, पूरा सारी चीज़ें देखी जाती है कि कौन सा लगन है उस टाइम। देखिए हम प्लैनेट्स को नहीं हिला सकते। हाँ जी। अगर सबसे तेज चंद्रमा चलते हैं वो 2-2.25 दिन रहते हैं एक घर में, बाकी प्लैनेट ज़्यादा दिन रहते हैं, हम उसको नहीं हिला सकते। लेकिन एक अच्छा लगन, एक अच्छा लग्नेश दे सकते हैं कि वो कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। तो ये सब कुंडली से निकल आती हैं। ओके। वैसे मैं खैर नहीं निकालती ऐसे डेट्स, मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की मर्जी में हाथ डालना पसंद नहीं करती। ये ईश्वर की डिसीजन है, तो लेट्स ईश्वर को डिसाइड करने दो। हाँ जी। लेकिन कई बार हम ये बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं और होता क्या है, तो आधी अधूरी नॉलेज से कभी भी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने फर्स्ट अपनी कुंडली खोली, उसमें पंचांग आ गया। पंचांग में सबसे पहले आप अपनी तिथि देखिए। आपकी तिथि क्या है, उसमें फर्स्ट ही तिथि है। ठीक है, जैसे हम डेट ऑफ बर्थ को बोल रहे हैं, ऐसे हम अपनी तिथि देखें। अब आप देखो, तिथि के साथ ही हमें एक देवता असाइन हो जाता है। जैसे बर्थ के साथ ही हमें पेरेंट्स असाइन हो गए, ऐसे तिथि के साथ हमारे देवता असाइन हो गए। कोई बताएगा आपको, आप उस देवता का करिए पूजन, आप उस देवता का मतलब करिए, आप उसके पास बैठिए, आप उनकी प्रसन्नता लीजिए। वो आपको देंगे नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स आपको देंगे। देखिए आपके पेरेंट्स के पास जितना भी है बेस्ट से बेस्ट करके देंगे, और ये तो देवता है, यूनिवर्सल देवता है, तो क्या ये आपको नहीं देंगे? हम पता नहीं कहाँ ही भटक रहे हैं। तो अगर हम देख लें कि हमारी तिथि, मतलब कौन सी तिथि में हमारा बर्थ हुआ है, डेट मत देखिए। अच्छा, मतलब तिथि जो स्टार्टिंग में दी जाती है हमको। हाँ, क्योंकि डेट 10 को भी हम वही प्रेडिक्ट करेंगे, 28 वाले को भी वही प्रेडिक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तिथि जो है ना 14 तक होती है, चतुर्दशी तक होती है, 14 तिथियां होती है, क्योंकि एक साइकिल जो है वो 15 दिन चलता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो तिथियां जो होती है वो चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं। ओके, ठीक है।
तो अब जैसे प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि मीन्स फर्स्ट डे, ओके, जिसको हम 1 तारीख मानते हैं, ये प्रतिपदा होती है। इसके जो देवता है वो अग्निदेव है। ओके, अब अग्निदेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अग्नि को कुछ दे के, अग्नि को कुछ दे के मतलब हवन करके, ओके, दिया जला के, किसी का कोई मंगल कार्य है उसमें सपोर्ट करके, ओके, ठीक है ना, ईश्वर के आगे दिया जला के। तो ये अग्नि हमने प्रज्वलित कर दी। अग्नि को जब हमने सम्मान दिया तो क्या हमारे देवता प्रसन्न हो गए? हमें तिथि के अच्छे इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रतिपदा तिथि में भी होता है कि बहुत गुस्सा रहता है, हिडन एंगर होता है, लेकिन अब उस एंगर को आप कैसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है ना। अगर एक अच्छी चैनलिंग मिल जाए तो कहाँ से कहाँ आप पहुंच जाओगे। तो अगर आपने अग्निदेव का सम्मान करते हैं, अग्नि जलाते हैं, डेली जोत जलाते हैं, सुबह शाम जोत जलाते हैं, तो आप देखिए अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही द्वितीया तिथि होती है। द्वितीया तिथि मीन्स सेकंड डे। हाँ जी, ठीक है। तो द्वितीया तिथि के जो है वो है ब्रह्मा जी। ओके, ठीक है। आप ब्रह्मा जी के स्थान जा सकते हैं, पुष्कर जी, पुष्कर राज, आप वहां जाइए, उनके दर्शन कीजिए। नहीं कर सकते, देखिए ब्रह्मा जी की घर में पूजा नहीं होती और कोई अलग से मंदिर नहीं है, तो आप वैसे ही मानसिक तौर पे उनको प्रणाम कर सकते हैं। मतलब आप मंदिर को आप गूगल पे फोटो निकाल के आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है। और ब्रह्मा जी आपको देखो ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। अच्छा, द्वितीया तिथि वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज़ को डायरेक्शन बहुत अच्छी दे सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपकी द्वितीया तिथि है और आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप देखिए जैसे आप ब्रह्मा जी को आप प्रसन्न करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी जो अंदर दबी हुई है वो बाहर आ जाएगी। ओके। ऐसे तृतीया तिथि, अगर हमारी तृतीया तिथि है तो इसकी माता जो है वो गौरी माता है। ओके, माँ पार्वती जी। जी। अब माँ पार्वती जी का नाम आते ही क्या आता है? खूबसूरत, सुंदर, वेल मेंटेन। तो आप माँ पार्वती जी के दर्शन करके आइए, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और आप देखिए, और तृतीया तिथि वाले बहुत ज्यादा विजडम वाले होते हैं। नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। 3 तरीके ना, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो 3 तरीके हो गए, विजडम, नॉलेज, बहुत ज्यादा ज्ञान, पर उस ज्ञान को सामने रख नहीं पा रहे। नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, बट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। कैसे प्रेजेंट करें? तो आप गौरी माता की पूजा कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा के आइए, उनको चूड़ियां भेंट कीजिए, उनको चुनरी चढ़ाइए, और आप देखिए आप कैसे क्रिएटिविटी आपकी बाहर आएगी और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। ओके। ऐसे चतुर्थी तिथि। अब अगर न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर की बात करें तो हम राहु 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 राहु, ठीक है। बट चतुर्थी के देवता है गणपति जी। ओके। गणेश जी। वो हमें क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, लिखने की कला देते हैं। आप करिए गणपति जी को प्रसन्न। देखिए गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी की ही तिथि है चतुर्थी, इसलिए गणेश चतुर्थी, वो चतुर्थी वाले दिन गणपति जी आते हैं। ओके। तो वैसे भी जब भी आप रैंडम आप पंचांग देखने की, मैं कहती हूँ आदत ना सबको होनी चाहिए। ओके। हम डेट तो देख लेते हैं कि ये डेट है, ये महीना है, पंचांग नहीं देखते कौन सी तिथि चल रही है। तिथि के अकॉर्डिंग भी अगर हम काम करना शुरू कर दें ना, जैसे चतुर्थी तिथि आई, गणपति जी को जाके भोग लगा दिया, दुर्वा चढ़ा दी, उनको प्रसन्न करेंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे। ऐसे ही पंचमी तिथि। अब पंचमी तिथि अगर आपकी है तो उसके जो देव हैं वो है नाग देवता। ओके। अब नाग देवता क्या होते हैं? शांत है, जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं, छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और नाग देवता को भगवान शिव ने भी धारण करा है, और विष्णु जी भी शेष शैया पर है। तो आप शिव का अभिषेक करिए उस दिन जाके, दूध चढ़ाइए। सांप दूध नहीं पीता, नाग देवता दूध नहीं पीते। ये अच्छा। शिवलिंग पे नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। पर लोग तो कहते हैं भी जैसे नाग देवता को दूध देना चाहिए। नाग देवता को कभी दूध नहीं दिया जाता। जहाँ पे नागदेव होते हैं ना, अगर पता है कि यहाँ पे नागदेव है, ये बिल है नाग का, तो बाहर दूध रखा जाता है। ये एक टोटका है। अच्छा, ये क्या काम आता है टोटका? आपके कितने भी कार्य संवारने के लिए ये टोटका बहुत काम आता है। अच्छा। अभी पीछे नाग पंचमी गई, हाँ जी, तो देखिए आप कितने अभिषेक हुए हैं। और मैंने बताया भी था 5 अलग अलग शिवलिंग पे जाके आप अभिषेक करिए। हाँ जी।
तो वो नाग देवता की प्रसन्नता के लिए लिया हुआ है। ओके। देखिए जो मणि है ना वो नाग देव के पास है, और नाग ही है जो इच्छाधारी होते हैं, कभी भी कोई भी रूप बना लेते हैं और उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। ओके। और जब उनको लगता है कि मुझे ये काम करना है, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहीं भी घुस जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है लाइफ में। ओके। जैसे लगता है ना ये रिजिड इंसान है, ये तो काम ही नहीं करेगा, ये तो मानेगा ही नहीं, आप नाग देवता को प्रसन्न कीजिए। ओके। नाग देवता मतलब ये नहीं कि आप असली नाग के पास चले जाए फिर वो डंक मार देंगे। ऐसे तो नहीं मारते वो डंक, अनटिल अनलेस आप उनको छेड़ो ना। बट हाँ आजकल देखिए शहर बन चुके हैं, वो इतने हैं नहीं, वो जंगलों में ही पाए जाते हैं और जंगल में तो कोई जाएगा नहीं। तो आप शिव के ऊपर जो नाग देवता है वासुकी जी, उन पे अभिषेक करिए और आप देखिए आपको लग रहा है कि रिजिडिटी है, आप नाग देवता का पूजन कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके। आप लॉजिक समझिए ना चीजों का, आप लॉजिक से काम करेंगे, चीजें आपके लिए काम आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही पंचमी तिथि है, सॉरी षष्ठी तिथि है। अब षष्ठी तिथि के देवता हैं कार्तिकेय जी। ओके। कार्तिकेय जी आप देखिए शिव परिवार, कार्तिकेय जी आप वहीं पे आपको मिलेंगे। और साउथ में कार्तिकेय जी को बहुत माना जाता है, मुर्गन भी बोला जाता है उनको। ओके। और बहुत मानता है उनकी साउथ में। साउथ में ओके। बहुत बहुत पूजा की जाती है उनकी। साउथ साइड में तो कोई मंदिर भी है? बहुत सारे, साउथ में तो बहुत मंदिर है। ओके। पर अपने इस साइड तो मैंने सुना नहीं अभी कोई कार्तिकेय जी का मंदिर। आपको भगवान शिव के पास ही मिल जाएंगे, शिव परिवार के पास ही है कार्तिकेय जी। और जो शिवलिंग है ना उसमें भी कार्तिकेय जी है। अच्छा, पर मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कहाँ किस साइड को? जो शिवलिंग होते हैं ना, शिवलिंग के आसपास कौन कौन होते हैं? माता पार्वती जी, हाँ जी, गणेश भगवान जी, हाँ जी, भगवान कार्तिकेय जी और नंदी जी, हाँ जी। ये चार आसपास ही होते हैं शिवलिंग के। हर शिवलिंग के पास ही आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। तो कहते हैं भी पानी चढ़ाते टाइम एक रूल को फॉलो करना होता है, भी पहले आगे की साइड को लेफ्ट साइड डालना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक थोड़ा गहरा विषय हो जाता है कि कैसे पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट भाव है, आप शिवलिंग पे जल अभिषेक कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया आप अभिषेक कीजिए तो सारे प्रसन्न हैं। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं हम सप्तमी। सप्तमी मीन्स सेवेंथ। अब न्यूमरोलॉजी में देखें तो 7 को केतु माना जाता है। हाँ जी। अरे केतु के पास तो दिमाग ही नहीं है, उसके पास तो सिर्फ शरीर है। तो मतलब अगर वो सप्तमी तिथि पे पैदा हुआ है, जिसको हम केतु के नाम का बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ शरीर है। सप्तमी तिथि आपको पता है किसकी है? भगवान सूर्य देव की है। अच्छा। अब सूर्य देव जो पूरे जगत को प्रकाश कर रहे हैं, सारी चीजें सूर्य देव से तो ही चल रही हैं। अंधकार को मिटा रहे हैं, जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। जो खेती है उसमें सनलाइट आती है ना, विटामिन डी कहाँ से आता है? और सूर्य देव के आसपास सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। राजा जैसा जीवन हुआ नहीं हुआ? तो कैसे हम केतु और राहु को गलत बोल देते हैं। और तिथि में देखिए आप, एक गणपति जी और एक सूर्य देव जी। गणपति जी विजडम, सूर्य देव जी पूरा चला रहे हैं, आपको पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। तो आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्य आराधना कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए और आप देखिए आपके जीवन में कैसे नहीं उजाला होगा। आप करके तो देखिए। ऐसे ही अष्टमी। अष्टमी मीन्स 8th। हाँ जी। ठीक है। अब 8th अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो वो शनि का नंबर। अरे शनि तो बहुत हार्ड वर्क कराएगा, शनि तो न्याय के कारक। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन तिथि लॉर्ड कौन है आपको पता है? शिव जी भगवान। ओके। शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न आपको पता है कौन होते हैं? शिव जी। भगवान शिव ही प्रसन्न होते हैं। उनके सामने कोई असुर आ जाए, उनके सामने कोई देवता आ जाए, वो सब एक बराबर है। कोई भी चला जाए, वो कभी आपका वो नहीं देखेंगे कि अरे ये तो गलत कर्म करके आया। भक्ति करी, प्यार से एक लोटा जल चढ़ाया, उसी में मान जाते हैं। आपकी नीयत होनी चाहिए, आप किस भाव से, किस इंटेंशन से कर रहे हैं ना, वो मैटर करता है। आप सिंपल भी एक लोटा जल चढ़ाओगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा। और शिव को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा ईजी है। तो आप प्रसन्न कीजिए और आप देखिए आपके जीवन में कैसे नहीं चेंजेस आएंगे। ठीक है। अब अगर हमारी तिथि नवमी है,
पंचांग में हमने देख लिया हमारी तिथि नौमी आ गई, तो नौमी तिथि की जो है वो है माँ दुर्गा जी। ओके, ठीक है, माँ दुर्गा जी, माँ शेरावाली बोले आप, माँ आद्या शक्ति बोले, ये तिथि की लॉर्ड है। अब आप माँ दुर्गा जी को सुंदर सी चुनरी डाल के आइए। जितनी भी देखिए आप ले सकते हैं, जितने की भी ले, उतने ही पैसों में अच्छी से अच्छी ले लीजिए। चाहे आप छोटी चुनरी चढ़ाए, बड़ी चढ़ाए, खूबसूरत होनी चाहिए, जो आपके मन को भाए कि मैं ये माँ को पहनाने वाली हूँ, मैं ये माँ को अर्पण करने वाली हूँ, तो माँ को कैसा फील आएगा। तो जब आप अच्छी इंटेंशन से ये सारी चीजें लेते हैं और भगवान को या अपनी देवी माँ को समर्पित करते हैं, तो वो भाव वहां पे ट्रेवल कर जाता है। ओके। और उसके अनुसार आपको फिर फल मिलता है। अब कई लोग हैं इतना इतना करके आते हैं और बोलते हैं हमारे पास तो चेंजेस ही नहीं आए, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। भाव भी तो देखिए ना आप, किस भाव से आप कर रहे हैं। आपके पास जितना है आप उस भाव से करेंगे, बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा है लेकिन आप उसमें कंजूसी कर रहे हैं, आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, नहीं मैं तो इतने की दूंगी, मैं तो इतने की लूंगी, तो क्या भाव ट्रेवल करा ना। तो ये खास ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को करते हुए, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपके पंचांग की तिथि नौमी है, दशमी है, दशमी के है यमराज जी। ओके। अब आप यमराज जी को कैसे प्रसन्न करेंगे बताइए मुझे। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि तो मृत्यु के समय पे आते हैं, बस मृत्यु के समय पर आते हैं, लेकिन ऑन डॉट ऑन टाइम आते हैं। हाँ जी। एक सांस आपको फालतू लेने नहीं देंगे। आप बोलोगे मेरी ये जायदाद रख लो, वो बोलेंगे तू यही रहने दे, तेरा अब टाइम आ गया तो चलो। तो जो दशमी तिथि वाले होते हैं ना, वो बहुत पंचुअल होते हैं। ओके। वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं देखते, क्योंकि लॉर्ड कौन है? यमराज जी। यमराज जी अपना काम पूरा अच्छे से करेंगे। वो जब जिसका मृत्यु का टाइम आया है वो लेने आते ही हैं। ओके। चाहे वो दंड देते हुए ले जाए, चाहे सम्मान करते हुए ले जाए, लेने वो ही आते हैं। विष्णु जी भी आते हैं। ओके। बैकुंठ को भी लोग जाते हैं, गोलोक को भी जाते हैं, पर असाइन तो यमराज जी है ना। तो यमराज जी आते, और यमराज जी मिलते कहाँ पर है? शमशान में। और लेटे हुए जब एक्सीडेंट हो जाता है वहीं। हमें जो यमराज जी हैं वो हॉस्पिटल्स में मिलते हैं और शमशान भूमि में मिलते हैं। okay. तो अगर आपके तिथि के लॉर्ड मतलब दशमी तिथि को अगर आप पैदा हुए हैं और आपके लॉर्ड यमराज जी हैं, तो आप जो डेथ बेड पर हैं, जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, और आपको लग रहा है कि इनकी मृत्यु का समय नजदीक है, तो आप उनकी कोई हेल्प करिए। देखिए जाना तो है ही, लेकिन अगर आप कुछ उनकी सेवा कर लेंगे, उनकी डॉक्टर का बिल हो गया, मेडिसिन हो गई, अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो यमराज जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हो, मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ऐसे हो गया है कि बस अब ये मेरा जीवन किसी काम का नहीं, अब कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे लग रहा है सब कुछ होने के बाद भी ये जीवन बिल्कुल बेकार नीरस हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बहुत अच्छा एक उपाय बताती हूँ। आप शमशान भूमि जाकर किसी भी लावारिस लाश के लिए कफन और लकड़ियों का प्रबंध कर दे। ओके। आप देखिए जो इंस्टेंट आपके ऊपर चीजें चल रही है ना, हाँ जी, जो भी बला चल रही है, जो ये आपको थॉट क्रिएट करवा रही है कि नहीं अब जीना नहीं है, अब मरना है, जबकि अभी आपकी चीजें, आपकी सांसें और लिखी हुई हैं, आपने अभी और जीना है, लेकिन थॉट्स आ रहे हैं, तो यानी कोई बला है जो आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है। तो जैसे ही आप शमशान भूमि में जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई भी नहीं है, एक लावारिस लाश अगर आपको मिलती है, आप वहाँ पे उनके कफन और लकड़ियों का प्रबंध करके आएंगे, आप देखेंगे इंस्टेंट वो बला जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। मैं ये कोशिश करती हूँ कि साल में अगर आपके पास है तो 1 साल में या 6 महीने में एक बार वैसे ही ये उपाय कर देना चाहिए। ओके। कोशिश यही रहती है कि भाई देखो हर महीने हम करें, बट नहीं हो पाता कई बार, तो हर 6 महीने में ना ये उपाय वैसे ही कर लेना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। ओके। आप देखिए आपकी कभी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। ओके। मृत्यु होना ये तय है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट टाइप कि एकदम एक्सीडेंट हुआ और चल बसे, एकदम कुछ हुआ और चल बसे, ये नहीं होगा। तो ये 6 महीने में ना आप आदत डाल लीजिए, ये उपाय आपको करना ही करना है, और धीरे धीरे ये संस्कार बच्चों को भी दीजिए।
देखिए बच्चे कहाँ से सीखते हैं, हमारे से ही सीखते हैं। तो जब हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं और बच्चों के सिस्टम में ही आ जाता है, तो फिर आप देखिए उनको कोई नहीं गिरा पाएगा और उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एकादशी है, आपकी पंचांग तिथि जो है वो एकादशी है, एकादशी मीन्स 11th डे। ठीक है। इसके जो देवता है वो विष्णु जी और समस्त देवी देवता है। आपने देखा है कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अधिकतर हम ये बोलते हैं एकादशी के फास्ट करो। आप जितने भी आप वृंदावन चले जाइए, जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो एकादशी का फास्ट जरूर रखते हैं। हाँ जी। आपको पता है क्यों? नहीं। क्योंकि एकादशी के स्वामी कौन है? विष्णु जी। हाँ जी। जगत के पालनहार और समस्त देवी देवता। तो जब हम उपवास रखते हैं तो सबका आशीर्वाद आ जाता है हमारे पास। ओके। तो जब सारे देवी देवताओं को आशीर्वाद आ गया, भगवान विष्णु का साक्षात हमारे पर आशीर्वाद आ गया, तो हमें किस चीज का डर या हमें किस चीज का भय? सारी सुख सुविधा अपने आप वो पूरी करेंगे, वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। तो एकादशी का व्रत तो वैसे ही रखना चाहिए। और जो भी आपके तिथि लॉर्ड है आप उनको प्रसन्न कीजिए और उस दिन कोशिश करिए आप उपवास रखिए। ओके। ये 2 बार आती है महीने में, शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है। एकादशी हर तिथि 2 बार आती है। जैसे अगर हम प्रतिपदा पहली तिथि की बात करते हैं तो ये भी 2 आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है। ओके। तो महीने में 2 फास्ट आप ये कीजिए अपने तिथि के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। 2 नहीं रख सकते आप 1 रखिए, शुक्ल पक्ष वाली रखिए। और जरूरी नहीं है कि आप खाने की ही फास्टिंग करिए, आप मोबाइल की फास्टिंग शुरू कर दीजिए। ओके। आजकल तो मोबाइल फास्टिंग हम बोलते हैं, भाई मोबाइल को थोड़ी देर आप दूर रखो। ओके। मौन व्रत रख लीजिए, कुछ घंटे आप सोचिए कि मुझे अब नहीं बोलना, मुझे शांत रहना है और शांत रह के काम करना। आप मौन व्रत रखिए, देखिए आपके अंदर चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वादशी तिथि की। द्वादशी मीन्स 12th डे। हाँ जी। ठीक है। अब द्वादशी तिथि के जो लॉर्ड है वो विष्णु जी हैं। तो जब द्वादशी तिथि आप देखते हैं आपके पंचांग में कि आप द्वादशी तिथि को पैदा हुए हैं, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, भगवान विष्णु के जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। आप उस दिन उपवास रख सकते हैं, आप मंदिर जाके उनके दर्शन करके आइए, तो आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि के जो देवता हैं वो है कामदेव। कामदेव जो, अब कामदेव रति के हस्बैंड भी हैं, रति के पति हैं कामदेव। ठीक है। अब काम वासना ही नहीं होती, काम मीन्स इच्छाएं, हमारी कामनाएं। तो हमारी कामनाओं को भी पूरी करने के लिए कामदेव जी होते हैं। ओके। और कामदेव जिनके भी लॉर्ड आते हैं हम उनको बोलते हैं आप शिव की शरण में जाइए। ओके। क्योंकि कामदेव को शिव ने भस्म किया था। अच्छा। तो अगर आपकी त्रयोदशी तिथि है और आपके देवता कामदेव है तो आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, शिव अभिषेक करना चाहिए, शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं या पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आप कीजिए। तो आप देखिए कामदेव मीन्स आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जरूर पूरी होंगी। ओके। अगर आपके पंचांग में, आपकी कुंडली में आप चतुर्दशी तिथि को पैदा हुए, चतुर्दशी मीन्स 14th डे। ठीक है। इनके जो देवी हैं वो है माँ काली और भगवान शिव। ओके। तो काली माता और शिवजी जी की जब आप आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो जीवन में बदलाव है वो आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी है या जितने भी आपके रुकावटें हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप किसकी शरण में जाए, कौन है जो आपकी पुकार सुनेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको भूख लगती है तो वो कहाँ जाता है, अपनी मम्मी के पास जाता है या पापा के पास जाता है। तो तिथि लॉर्ड हमारे वैसे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं, उनको पता है कि मेरा ये बच्चा है, ये बहुत परेशान है, मुझे इसके पास ये चीज़ नहीं है या ये कामना करके वो आया, तो वो डेफिनेटली वो करके देते हैं, पर शर्ते आपको रेगुलर जाना है। अब ये नहीं कि आज पापा से तो आपने कार मांग ली और उसके बाद कौन पापा और कौन मैं,
हम अपनी ही दुनिया में गुम हो गए। तो वो कार आप कितने दिन चला लोगे? क्या आपको नेक्स्ट इच्छा पूर्ति नहीं करानी उनसे? हम यहीं पे गलती करते हैं, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे और जैसे काम पूरा हो गया तो उसके बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये नहीं करना होता, हमें जाके फिर ग्रेटिट्यूड भी करना होता है। और जितना हम अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं ना, उतना हम कहते हैं कि आप बाकी चीज़ों से बसे रहते हैं। कहते हैं ना, जब एक बुजुर्ग का साया हमारे सिर पे हो तो उनका अनुभव ही हमारे लिए एक ढाल बन के खड़ा होता है, कैसे निकलना है। तो ऐसे ही ये हमारी ढाल है। तो अगर ये देवी देवता को आप अपनी ढाल बना करके रखेंगे, देखो वो करेंगे जरूर आपके लिए, लेकिन आप कितना मानते हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। तो आप ये रखते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी चीज़ों से, कई चीज़ों से आप बच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्णिमा तिथि पे। अगर आपके पंचांग में आपका जन्म पूर्णिमा तिथि पर हुआ है, पूर्णिमा वाले दिन आप देखेंगे ना, चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो आप देखिए आपके जो देवता है वो चंद्रदेव ही है। ओके। तो जो पूर्णिमा तिथि वाले हैं उनको चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। ओके। मून वाटर बनाना चाहिए। मून वाटर कैसे बना सकते हैं? एक पानी का जग ले लीजिए आप, कांच का, हाँ जी। और चंद्रमा की रोशनी में रखिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप रख सकते हैं आप रखिए, वो मून वाटर बन जाएगा। आप वो पीजिए, आप वो नहाने के पानी में यूज कीजिए। ये कोई भी उपाय कर सकता है। ओके। मून वाटर कोई भी बना सकता है। और मून हमारे इमोशंस का कारक होता है, हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा मीन्स माँ, चंद्रमा मीन्स पैसा। ओके। तो अगर किसी को पैसे से रिलेटेड भी दिक्कत है, वो थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठे पूर्णिमा वाले दिन, और आप देखिए आपका मन जो अशांत था वो शांत होने लगा है, फोकस्ड होने लगोगे। मन पे जिसने विजय पा ली ना, वो दुनिया पे विजय पा लेता है। मन ही है जो भटका देता है। तो जब मन पे हमारी विजय आ जाती है तो फिर हमें रास्ते भी मिलते हैं और हम उस पे चलते भी हैं। अब आ जाते हैं हम अमावस्या तिथि पे। ठीक है। अमावस्या तिथि जो है वो पितरों को समर्पित की गई है। ठीक है। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अमावस्या पे खाना बनाते हैं घर पे, और एक खाने की प्लेट निकाल के प्रॉपर रोटी, सब्जी, हलवा, पूड़ी बना करके हमें देते थे कि भाई आप जाके पंडित जी को मंदिर में दे करके आओ। वो किस लिए? पितरों की प्रसन्नता के लिए। हाँ जी। कि भाई जाने अनजाने कोई गलती हो गई, हमसे नहीं, हमारे बुजुर्गों से कोई गलती हो गई, या हमारे बुजुर्ग कहीं पे अटके हुए हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। इन चीज़ों के लिए जब हम अमावस्या तिथि पे दान करते हैं ना, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है और हमारे पितरों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके। अब जैसे पितृपक्ष आने वाले हैं, हाँ जी, तो पितृपक्ष में ये 15 दिन पितरों के लिए समर्पित होते हैं। ठीक है। इन पूरे 15 दिन में ना जितना आप कर सकते हैं, यथाशक्ति यथा भक्ति, आप दान कीजिए। हाँ जी। आप पितरों के निमित्त एक घर के बाहर दिया जलाइए। हाँ जी। अब लोग, अब जो आजकल के बच्चे हैं वो बोलते हैं दिया हम यहाँ लगा रहे हैं, रोशनी वहां कहाँ पहुंचेगी? उनको कैसे रोशनी मिलेगी? मतलब उनके जीवन में जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का ही अंश ये धरती है। जो वहां चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। जब हम देखते हैं ना प्रकाश लौ ऊपर की तरफ जा रही है, अरे ये हमारी नजरें जो एक छोटा सा चीज देख पाती है, ब्रह्मांड तो बहुत ऊर्जाओं के साथ है। हमें लग रहा है ये लौ तो यहाँ तक है, वो कहाँ तक चलेगी आपको क्या पता ना। और ये रास्ता देती है आगे। जब हम एक मंदिर में जोत जलाते हैं तो हम यही तो सोचते हैं ये जोत की लौ ईश्वर तक गई। तो ये कैसे जाती है? ये सैकड़ों ट्रैवल कर जाती है, सैकड़ों माइल्स ट्रैवल कर जाती है आपके भाव के साथ, आपकी इंटेंशन के साथ, और ये उस लोक तक चली जाती है। तो आप दिया यहाँ जलाएंगे, उनको रास्ता मिलेगा और उनका आगे का रास्ता प्रसक्त होगा, और उनको आगे रास्ता मिलेगा तो वो आप ही के कुल को आशीर्वाद दे के जाएंगे, भाई फलो फूलो। मैम जैसे आपको इतनी सारी नॉलेज है, आप जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना बता देते हो ना डीपली, जैसे अभी आपने बताया पंचांग के अकॉर्डिंग, हमारी तिथि के अकॉर्डिंग, तो आप इस चीज़ की कोई स्टडी भी करवाते हो या बच्चों को कोर्स भी करवाते हो आप? ये जी बिल्कुल। मैं अभी पंचांग का हमारा कोर्स आने वाला है, नवरात्रे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट नवरात्रे पे पंचांग का कोर्स मैं एक लॉन्च कर रही हूँ। देखिए पंचांग मैंने आपको बताया कि बेस है, कुंडली का बेस है। अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो पंचांग में क्या क्या चीजें आती है? पंचांग में आते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण। ये 5 चीजों को मिलकर लेके पंचांग बनता है। अब कई बार ऐसी होती है तिथि
प्लस नक्षत्र, ये एक अच्छा योग भी बना सकती है और एक ये बुरा योग भी बना सकती है। ये देखना पड़ता है। अगर पंचांग के योग अच्छे आ रहे हैं तो आपको देने से कोई नहीं रोक सकता, भले आपको लेट मिले लेकिन आपको मिलेगा जरूर। ओके। लेकिन अगर उसी में ही प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर किसी का सपोज टू बी अमावस्या का बर्थ हो गया, तो उसमें 4 करण आते हैं, जैसे शकुनी हो गया, चतुर्पाश हो गया, नाग हो गया, ऐसे करके 4 करण आते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। अच्छा। तो आप बताइए, जब पंचांग में नेगेटिव आ गया तो कितना आप उसको जोर लगा सकते हैं ना। तो ऐसे ही पंचांग में अच्छे योग भी होते हैं, जैसे रवि योग हो गया, सर्वात सिद्धि हो गया, अमृत योग हो गया, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग हो गए, जो वेल्थ को बताते हैं। अब ये कैसे पता लगता है? हमारी तिथि, हमारी कौन सी तिथि में बर्थ हुआ है, कौन से नक्षत्र में बर्न हुआ है, कौन से डे पे बर्थ हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशंस को बना करके बहुत सारे योग निकलते हैं जो अच्छे और बुरे। अब जैसे ज्वालामुखी योग है, किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा है, अब न्यूमरोलॉजी में बोल देंगे 1 नंबर वाले को गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ज्वालामुखी योग बन गया, ज्वालामुखी योग कैसे बनता है? भरणी नक्षत्र प्लस पंचमी तिथि। ओके। अगर ये 2 योग मिल जाते हैं तो ज्वालामुखी योग हो जाता है। अब ज्वालामुखी कैसे होता है? अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, और जब फटेगा तो फिर बहुत बुरी तरह तबाही ले आता है। तो और जब हमने अपने तिथि का लॉर्ड ले लिया और भरणी नक्षत्र का लॉर्ड ले लिया, उनको प्रसन्न कर दिया, तो वो जो वैल्कनो है, वो जो ज्वालामुखी है अंदर, वो शांत होगा नहीं होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे योग होते हैं। अब इसमें नेगेटिव कौन से होते हैं? ज्वालामुखी योग हो गया, यमगंट योग हो गया, विष कन्या योग हो गया, ओके, वारगत हो गया, क्रकच हो गया, अग्नि योग हो गया। तो ये कुछ योग है जो नेगेटिव होते हैं। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि इस योग की वजह से ये नेगेटिविटी है, ये प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उनके देवता जो भी हैं, हम उनके साथ जब अपना मतलब उपाय करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी प्रसन्नता लेते हैं, तो फिर जो नेगेटिव योग है वो कम हो जाते हैं। ओके। और जीवन में एक अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। तो हर बार प्लैनेट्स को ही दोष नहीं देना चाहिए कि ये प्लैनेट ऐसे हो गया, वो प्लैनेट ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लैनेट में सबसे ज़्यादा मारक, जैसे हम आजकल शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर रहे हैं। आपको पता है, अगर शुक्र मारक हो या जुपिटर मारक हो, बृहस्पति, जुपिटर और शुक्र सबसे बड़े मारक होते हैं। अच्छा। अब आकर शुक्र आपका 22वें देशकांड का मालिक है, उसके बाद वो पाप कतरी में आ गया, अगर वो आपके विनाशिक नक्षत्र में आ गया तो सोचो वो कितना बुरा कर सकता है, और हम उसी की रेमेडियां कर रहे हैं। ऐसे रेमेडी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, आप डॉक्टर के पास जाके स्पेसिफिक टेस्ट करा के आप अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराते हैं। आप सारी दवाइयाँ लेते जाएंगे ना तो क्या शरीर का हाल होगा वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सारी रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए, और खासकर जो ये रील्स में रेमेडीज़ और ये सब कुछ आ रहा है ना, मेरी मतलब हाथ जोड़ के विनती है सबसे, ऐसे ना करें। अच्छा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना हो कि आपकी दुख या तकलीफ बढ़ जाए। आप अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालाइज कराएं, कौन से ग्रह आपको तकलीफ दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं। जो अच्छे हैं वो तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन जो तकलीफ दे रहे हैं उनकी रेमेडीज आप करिए। तो आप देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस भी प्लेनेट की वजह से आ रही है, वो प्लेनेट क्यों तकलीफ दे रहा है आपको, रीज़न क्या है। तो वो जब हम डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं और अलग अलग उसमें देखते हैं, पता लगता है, उसकी रेमेडीज करते हैं, तो डेफिनेटली जो तंग कर रहा है प्लेनेट उसके हम दान करा देते हैं, कुछ जाप करा देते हैं, या जो भी उपाय होता है आप उसको करते हैं, तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी उपाय नहीं करने चाहिए कि बस शुक्र का उपाय करते जाओ और लग्जरी आते जाए, ऐसे नहीं है। शुक्र ही पैसा नहीं देता, आपके कारक ग्रह जो भी हैं वो आपको देने के लिए आए हैं। वो आपको पैसा भी देंगे, वो आपको नाम भी देंगे, वो आप जो जो चाहते हैं वो आपको सब देंगे। आपको पता होना चाहिए आपको देने के लिए कौन सा प्लेनेट है। बुध ग्रह भी बहुत पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। राहु जी भी पैसा देते हैं, शनि देव भी पैसा, सारे प्लेनेट पैसा देते हैं। और डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कारक कौन से और मारक कौन से हैं। कारक मीन्स जो देते हैं, मारक मीन्स जो आपको तंग करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारे सामने कुंडली आती है, हम पंचांग देखते हैं, कारक मारक अलग करते हैं,
नेगेटिव योग्स अलग करते हैं पंचांग के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग, अच्छे योगों को अलग करते हैं, फिर उसको अंडरलाइन करते हैं कि अब सामने वाला किस प्रॉब्लम को लेके आया है, उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट देखते हैं, फिर उसके आगे डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं, अष्टवर्ग चार्ट में जाते हैं, दशाएं देखते हैं क्या कैसी चल रही है दशा, अच्छी चल रही है, अच्छे प्लैनेट की चल रही है, शुभ पंचक में बैठा है, अशुभ पंचक में बैठा है, और उसके बाद सुदर्शन चक्र दशा वो देखते हैं। उसके बाद ये सारा एनालाइज कंप्लीट करने के बाद हम रेमेडी बताते हैं। ये तो मैम काफी एक तरह से बिल्कुल टाइम लगता है। ये नहीं आप मेरे पास आए मैम कुंडली देख दीजिए, मैं 10 मिनट वाली कुंडली नहीं देखती, मुझे 1 दिन का समय लगता है। क्योंकि मैं डिग्रीज भी पूरा देखती हूँ। डिग्री भी बहुत मैटर करती है हमारी कुंडली में। अब उतनी ही डिग्री पे ईश्वर ने हमें पैदा करा, हमारे लगन की जो डिग्री है उस पे हम पैदा हुए, और सारे प्लैनेट्स की अपनी डिग्रीज होती है। अब कुछ प्लैनेट अच्छी डिग्री पे बैठे हैं, कुछ प्लैनेट बुरी डिग्री में बैठे हैं। हम 6, 8, 12 को बुरा बोलते हैं, लेकिन 6, 8, 12 में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो अच्छी डिग्री में बैठा है तो वो आपको उतना तंग ही नहीं करेगा। और कोई पैसे के स्थान पे बैठा है लेकिन उसकी डिग्री सही नहीं है, वो सही डिग्री में नहीं बैठा। पूरा चार्ट होता है डिग्री का कि कौन सी डिग्री कहाँ तक अच्छी होती है, कौन सी डिग्री कहाँ तक आपको कष्ट दे सकती है। तो अगर पैसे के स्थान पे आपका ग्रह बहुत अच्छा है, राशि बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी डिग्री सही नहीं है, तो वहां से तकलीफ आ रही है। तो ऐसे करके पूरा एनालाइज होता है, वो एनालाइज करने के बाद चीजें बताई जाती हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप किसी से भी दिखाइए, पहले अच्छे से अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए और उसके बाद कोई उपाय कीजिए। ऐसे रैंडम उपाय करने का कोई फायदा नहीं है, ये और दिक्कत ही करेगा। कई लोग हाथ पे नंबर लिखते हैं ये नंबर लिख लो, वो नंबर लिख लो। मुझे नहीं पता उस नंबर से पैसा आएगा नहीं आएगा, मुझे ये पता है कि उस नंबरों से आपके ऊपर कर्जा जरूर आएगा। कभी भी हाथ जो भाग्य की रेखाएं यहाँ पर है, यहाँ पे सारे प्लेनेट है, हम कोई भी नंबर लिखते हैं ना, हमारे जीवन में दिक्कत देते हैं, दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कर्जा आना शुरू हो जाता है, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। और लोग आजकल इतना बोल्ड बोल्ड करके पूरे हाथ भर रहे हैं, पूरे यहाँ पे लिख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ग्रीन पेन से और बाकी चीजों से। नहीं लिखने चाहिए। ये आपको लिखना है, नंबर वर्क करता है, मैं ये नहीं कह रही नंबर वर्क नहीं करता, नंबर वर्क करता है, लेकिन आप उसको पेपर पेन पे लिखिए, आप उसको चैंट कीजिए। कोई भी नंबर है उसको सिंगल सिंगल डिजिट पे चैंट कीजिए। नंबर वर्क करता है, नंबर से पैसे भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है, पर एक शॉर्ट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करती। तो अगर आपने नंबर लिखने हैं वो कॉपी पेन पे लिखिए, चैंट कीजिए, बट प्लीज हाथ पे या बॉडी पे कहीं पे मत लिखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैम जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई पंचांग के बारे में भी और तिथि के बारे में भी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। काफ़ी चीज़ें, न्यू चीज़ें सीखने को मिली है और सुनने को भी मिली है। और ऐसे ही अब जब ऑडियंस के पास जाएगी, शॉर्ट्स जाएगी, पॉडकास्ट जाएगा, तो काफ़ी लोग देखें, न्यू चीज़ें सीखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी चीज़ें आपने बताई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम मैम। राम राम जी।